जय श्री राम दोस्तों, पुष्कर पॉडकास्ट पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम शनि की वक्री अवस्था और बाकी राशियों पे क्या उनके प्रभाव है उसके ऊपर वार्तालाप करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं गुरु माँ जी। जय श्री राम गुरु माँ जय जी। श्री राम, जय श्री राम। दर्शकों, माँ लक्ष्मी आप पे कृपा बनाए रखे। तो गुरु माँ जी, ये अब जैसे अभी शनि जी वक्री हो रहे हैं तो इसका क्या अर्थ है और ये हमारे ऊपर क्या इफ़ेक्ट करेंगे? अ, हम सरल भाषा में अगर हम बात करें तो वक्री शनि यानी कि शनि अब उल्टी चाल चलेंगे अपनी, अच्छा, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में रिवर्स होके चलेंगे। ठीक है। और ये कहते भी ये ईयर उनका ही है ना, हाँ 20 और 8 नंबर बन रहा है। हाँ। हाँ, तो ऐसा लगता है, आम भाषा में हम कह देते हैं कि शनि उल्टी चाल चल रहे हैं या वक्री हो रहे हैं। ये एक एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिनन है। ज्योतिष में हम इसको कहेंगे कि बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व करने वाले हैं शनि अब आपको। अच्छा। जी, क्योंकि अब हम इसको एक एग्जाम्पल से लेंगे। हाँ। आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं हाँ जी। और इन्विजिलेटर आए, हाँ जी। वो रफ्तार से आके निकल गए। ठीक है। अब आप रिलैक्स हो गए हाँ। कि इन्विजिलेटर तो चले गए हैं। हाँ। अब हम रिलैक्स होके थोड़ा इधर उधर पूछ भी सकते हैं या अपने हिसाब से एकदम फ्री होके जैसे एग्ज़ाम करना है वैसे कर सकते हैं। लेकिन आगे जाके इन्विजिलेटर को लगता है कि अरे मैं कुछ छोड़ आया, हम्म। या मुझे वहाँ देखना चाहिए था, हम्म। वहाँ मुझे थोड़ा सा टाइम लगाना चाहिए हाँ था। जी। तो वो वापस आते हैं। हम्म। वापस आके वो बहुत ही स्लो पेस में आते हैं और आके बड़े माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं हर 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 परीक्षार्थी को। हम्म। ऐसे आके बैठ गए, नज़दीक आ गए, वो अब आपके नज़दीक आ गए तो वो एक, ये मान लो, मैग्नीफाइड व्यू से देख रहे हैं आप, अच्छा। बहुत इंटेंसिटी से देख हाँ रहे हैं हाँ आप, हाँ हाँ हाँ। बहुत ध्यान से देख रहे हैं कि क्या इसकी बॉडी लैंग्वेज है, हम्म। क्या ये कर्म कर रहा है, इसका क्या मुझे इसको रिवॉर्ड देना चाहिए। असेस कर रहे हैं वो, अभी आपको असेस कर रहे हैं। क्या होता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, जो हाई लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें वो आपको दूर से असेस कर रहे होते हैं। हाँ तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका किस तरह से आप बैठे हो, हाँ। क्या आप, आपके रिएक्शंस क्या हैं, आपके घबरा रहे हो मूवमेंट्स क्या नहीं हैं। हो, हाँ कितना आप शार्प हो। हाँ, हाँ। तो वो आपको वो देते हैं, परखते हैं। असिस्ट हाँ करते हाँ, हैं। असिस्ट करते ऐसे ही अब शनि जी आए हैं वापस। चलते चलते वो एकदम से रुके, जिसको हम स्टेशनरी मोड कहते हैं। रुक के 3-4 दिन वो रुकेंगे और फिर वो वापस ऐसे आएंगे कि जो जो जिस जिस जातक के कुछ चीज़ें रह गई हैं वो अब दृष्टि देख के या वहाँ प्लेसमेंट आके वो पूरी करेंगे, या जिसको रिवॉर्ड देना है उसको रिवॉर्ड देंगे, अच्छा। जिसको पनिशमेंट देनी है उसको पनिशमेंट देंगे, अच्छा, क्योंकि अब वो बहुत बारीकी से आपको देख रहे हैं। देख रहे हैं, मतलब बड़ी ध्यान से आपके ऊपर वो ध्यान रख रहे हैं और अब आपको बिल्कुल। बताएंगे हाँ, कि अब क्या। एस्ट्रोनॉमिकली अगर हम ये बात करें तो बहुत पृथ्वी के बहुत नज़दीक आ गए हैं वो। और अभी किस तारीख को आ रहे हैं मतलब? हाँ, तो ये एक एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिनन है जो कि 29 जून को रात करीब 11:50 के करीब अच्छा। ये मूवमेंट होगी, ये ओके इवेंट होगा। ओके ओके। और अप्रॉक्सीमेटली 4.5 महीने, यानी कि 15 नवंबर को 7:50 के लगभग ये, तब तक ये वक्री रहेंगे। अच्छा, मतलब अभी आ रहे हैं, अभी हमारा जुलाई चल रहा है, अभी अभी जून, जून चल रहा है, सॉरी। हाँ, तो जून, बस जुलाई, आप ये अगस्त, लगा लो 4-5 दिन में आ रहे हैं। नवंबर तक है ना? जी, नवंबर तक है। 4 महीने के लिए। जी, 4 महीने अच्छा। के लिए। तो ये बहुत बड़ा एक इवेंट है। ओके। अगर हम ज्योतिष में इस की भाषा में अगर हम बात करें तो ये एक बहुत बड़ा एक इवेंट मूवमेंट है, क्योंकि देखो शनि जी खुद एक बहुत ही अगर हम उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो डिसिप्लिन के कारक है। राइट। डिसिप्लिन, लिमिटेशंस, आपका हार्ड वर्क, आपकी जो सूर्य पुत्र और हमारे जो कर्म के दाता हैं वो शनि जी हैं। हाँ। वो सब लेखा जोखा उन्होंने जो बांधा हुआ है कि ये अब इसको फ्रक्टिफाई करना है या इसको पनिशमेंट देनी है। अच्छा।
तो वो एक क्योंकि हम कर्मदाता है, हमारे कार्य क्षेत्र में प्रोफेशन के कारक है, हमारी स्ट्रक्चर के कारक है, राइट। हमारी बॉडी में जो स्ट्रक्चर है हर किसी चीज़ का, जैसे बिल्डिंग है उसका स्ट्रक्चर का कारक है, हमारी बॉडी के कारक है। तो अब वो किस तरीके से क्या प्लेसमेंट है उनकी और क्या उनकी दृष्टि पड़ रही है आपके कुंडली में, किस जगह पे उनकी दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि कहा जाता है कि शनि की प्लेसमेंट से ज़्यादा उनकी दृष्टि जो है उसका वो इफ़ेक्ट करती है। सही बात है, क्योंकि लोग ज़्यादातर डरते भी हैं अगर कहीं सुनने पाए ना शनि की दृष्टि है या हाँ। शनि है, तो वो डर जाते हैं कि भाई पक्का बुरा ही है ये तो। नहीं, तो बुरा नहीं है, हाँ। ऐसा नहीं है। वो देखो, क्योंकि आपका वो कर्म दाता सही है, बात तो आपके जो कर्म है वही आपको फ्रक्टिफिकेशन मिलेगा। हाँ। नेगेटिव या पॉजिटिव ये आप पे डिपेंड करता है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि सभी का मतलब किसी कईयों का अच्छा भी होगा, कईयों का। हाँ बिल्कुल, ये प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, कौन से दृष्टि से कौन से भाव को देख रहे हैं। अच्छा। तो हर एक राशि पे अलग प्रभाव है, किसी के लिए अच्छे हैं, किसी के लिए थोड़े अच्छे नहीं हैं। तो आज हम इसी सबकी राशियों पे आज हम डिस्कस करेंगे, जी है ना। तो सबकी राशियों का हिसाब से बताएंगे, तो उनको उसी राशि के हिसाब से देखना है कि मतलब जैसे हमने पिछली बार भी हाँ बताया जी था, बिल्कुल, चंद्रमा चंद्रमा की जो जी उनकी राशि बनती है जी वही जी राशि से वो अपनी बिल्कुल। मेन राशि, मतलब जो आपकी लगन की राशि है उसमें जहाँ चंद्रमा स्टैंड कर रहा है, हाँ, जो वो राशि वो मतलब उसका वो बना हाउस जहाँ का, वो चंद्रमा की प्लेसमेंट हाँ, है वो आपकी राशि बनी, वो राशि बनी उस हिसाब से आप उस देखिए। राशि को, वो राशि आज आपने सुननी है, वो राशि आपकी है बेसिकली। जी हाँ, इतना कंफ्यूज कुछ नहीं होना। जी, तो हम पहली राशि में चलते हैं। पहली राशि हमारी मेष राशि मेष है, राशि, एरीज। एरीज। तो ठीक है। एरीज में पहले ही 10वें और 11वें भाव के मालिक हैं अच्छा। शनि जी, और 11वें भाव में वो वक्री हो रहे हैं। अच्छा। तो 11वां भाव होता है आपका फ्रेंड सर्कल, ओके। आपका सोशल सर्कल, ओके। आपके एल्डर सिबलिंग्स, हाँ जी। और कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स। तो ये 11वां भाव एक्टिवेट हो गया है, तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो भी काम है वो आपके इंटेंसिफाई हो जाएंगे। ओके। तो 11वां भाव एक्टिवेटेड हो गया है, तो कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें आप महसूस कर सकते हो अपने जीवन में, अच्छा। कि जो यारों दोस्तों ने हम्म। पहले कोई प्रॉमिस किया होगा आपको अच्छा। कि भाई मैं तेरा बिजनेस सेटअप करवा दूंगा, या चल हम ऐसे कोई काम शुरू करते हैं मिलके, कोई मल्टीमीडिया का काम या मास कम्युनिकेशन का कोई काम हम कर रहे किसी ने हैं। प्रॉमिस किया मैं तेरे पैसे इस दिन को दे दूंगा। हाँ, तो वो क्या है, वो रिवर्स हो जाएगा, अच्छा। क्योंकि शनि वक्री का क्या, वो वापस आ रहे हैं ना, तो रिवर्स मतलब वो मिल जाएगा रिवर्स हो या जाएगा। नहीं? हाँ, तो वो नहीं मिलेगा आपको, अच्छा, मतलब उसका आपको फ्रक्टिफिकेशन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। आपको नुकसान होगा। जो प्रॉमिसेस किए हैं आपके एल्डर सिबलिंग्स ने, या आपके जो सोशल सर्कल के जो लोग हैं, अच्छा। या आपके दोस्तों ने, अच्छा। वो प्रॉमिस जो है पूरे नहीं वो होने नहीं हो पाएगा। मतलब कि जैसे कोई रिलेशन में है, उसकी अब हस्बैंड या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड किसी ने प्रॉमिस किया कि भाई हम शादी करेंगे। 11वें भाव से रिलेटेड, अच्छा। ये नहीं, 11वें भाव से रिलेटेड, क्योंकि 11वां भाव एक्टिवेट हो गया आपका, हाँ हाँ हाँ। तो ये आपका गेन्स का है। ओके। ऐसा कुछ लग रहा होगा आपको कि मैं ये काम करके गेन कर सकता हूँ, ये काम मैं अच्छा कर सकता हूँ कुछ, तो वो क्या होगा, अब रिवर्स हो गया, अच्छा। वो नहीं हो पाएगा। नहीं होगा। और फिर 11वें भाव से दृष्टि डाल रहे हैं वो आपके लगन पे, अच्छा। तो वो लगन पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो शनि हमारे ही ऊपर आके देख रहे हैं, तो हम थोड़ा सा ना हतोत्साहित हो जाएंगे। अच्छा। एरीज राशि वाले जो जातक हैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट फील करेंगे। ओके, ये इन 4 महीनों में। हाँ, उनको ऐसे लगेगा कि कुछ अटक गया मामला हमारा। और फिर 5वें भाव में दृष्टि डाल रहे हैं शनि जी, तो 5वां भाव होता है इंटेलिजेंस का, अच्छा। हमारी स्टडीज़ का, हमारी प्रोजनी का। तो जो जातक जो संतान प्राप्ति की कोशिश कर रहे हैं उनको भी सफलता नहीं मिलेगी, अच्छा। क्योंकि शनि ना डिले कर देते हैं। वो 5वें भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ चीज़ें डिले होगी, वो लिंगर ऑन हो गई हैं, लेकिन वो अच्छे के लिए होंगी। अच्छा। तो जो संतान प्राप्ति की जिनको इच्छा है,
वो सोच रहे होंगे हम IVF से कर लेते हैं, अगर ऐसे नेचुरल नहीं हो रहा, हाँ तो ठीक है, वो IVF से ये मतलब, क्योंकि वो राहु का भी हमने बीच में वो आ गया, फैक्टर आ गया, हाँ। तो हो सकता है कि आपको उसके थ्रू थोड़ी सी सफलता मिले, अदरवाइज अभी थोड़ा सा डिले हो जाएंगी चीज़ें। अच्छा। स्टूडेंट्स के लिए भी थोड़े कंपटीशन वाली जो भाव है वो बढ़ जाएंगी, उनकी दिक्कतें बढ़ जाएंगी, अच्छा। उनको थोड़ा सा ऐसे लगेगा कि डिले हो गए हैं, कोई कंपटीशन का रिज़ल्ट आना होगा तो वो भी रिवर्स आएगा। अच्छा। उनकी वो ऐसा एज्यूम कर रहे होंगे कि मेरा अच्छा होगा, लेकिन हो सकता है कि अच्छा रिज़ल्ट ना आए। क्यों? क्योंकि अभी स्टूडेंट्स को और हार्ड वर्क करने की ज़रूरत तो है। बेसिकली शनि जी आपको वो चीज़ हाँ, सिखा रहे हैं जो आप नहीं सीख पा रहे नहीं हो, सीख है ना, पा जो रहे आपको नहीं समझ आ रही है, तो तो अब वो आपको सिखाने जा रहे हैं। एग्जैक्टली तो वो क्या है कि अब और इंटेंस होके सिखाएंगे आपको, क्योंकि वो बहुत नज़दीक आ गए हैं। तो वो सिर पे खड़े हो गए, मतलब अब आप ये मानो कि वो सिर पे खड़े हो गए और वो चाबुक लेके आपको सिखाना चाह रहे हैं कि अब तक नहीं किया आपने, तो अब करो। अब करो। तो मैं एक हिसाब से तो इनके लिए अच्छा है, मतलब ये 4 महीने थोड़े आपको डिसअपॉइंटमेंट से ऐसे डाउन फील होगा बेसिकली, हाँ, पर बेसिकली आप इसमें कुछ सीखने वाले हो, सीख रहे हैं। तो वो तो हाँ, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल, जैसे स्टूडेंट्स का हमने बताया वो और जैसे डेली अभी रूटीन आपने बताया कि दोस्तों का है, तो उससे आपको दोस्तों के असली चेहरे दिखेंगे, समझ आएंगे। सब लर्निंग, चीज़ें होंगे। देखो हर चीज़ के पीछे लर्निंग होती है, राइट। वो हम उसको कैच कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, सही हम बात उसको है। इंटरप्रेट कर रहे हैं या नहीं, लर्निंग तो है हर सही चीज़ में। बात है। सही बात जैसे है। अभी स्टूडेंट्स का मैंने बताया कि उनको हार्ड वर्क और स्मार्ट लर्निंग करनी पड़ेगी। राइट। वो मतलब हार्ड वर्क नहीं, उनको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा अब। तो वो थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करें अच्छा। और तरीके ढूंढें, लर्निंग के तरीके। तो जो नई लव अफेयर्स हैं जिनके, उनको भी थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है, अच्छा। क्योंकि वहाँ भी उदासी आ जाएगी। 5वां भाव आपके लव रिलेशंस का भी है, तो आपको उदासी आपको महसूस करोगे, आप थोड़ा सा दूर, मतलब ऐसे फील करोगे कि दूरी वाला भाव जो है ना, कि वो कुछ चीज़ें हट रही हैं, मतलब वो डिटैचमेंट वाला भाव, तो वो आप फील कर सकते हो। प्लस फिर 11वें भाव में बैठ के शनि जी आपके 7वें भाव को भी देख रहे हैं, 10वीं दृष्टि 7वें भाव में डाल रहे हैं, तो ये कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती हैं। तो अब जब आपको पता लग गया कि ये चांसेस हैं, तो मैं पहले ही अब अलर्ट हो जाऊं, तो उसके मैं लिए क्या पहले ही, कुछ है करने के लिए रेमेडीज वगैरह? उसके लिए आपको ओम नमो नारायण का, जो मेष राशि वाले जातक हैं और जिनको ये तकलीफ़ महसूस करेंगे अपनी लाइफ में, तो उनको सिंपल और कुछ नहीं, ओम नमो नारायण का जाप करें, हो सके तो एक माला डेली कर लें, या वैसे ही आप करते रहे? हाँ, और नहीं तो कम से कम, नहीं तो 41 टाइम्स तो ओम नमो नारायण का जाप करें। अच्छा, ठीक है। तो मतलब इस पे भी डिपेंड करता है ना कि ये तो है कि ये मतलब एरीज राशि है, उनके साथ उस जिस जहाँ पे शनि जी का प्रभाव है, जहाँ पे उनका प्रभाव पड़ रहा है वो देख रहे हैं, उस राशि में और कौन से ग्रह बैठे हैं साथ, बिल्कुल, है ये ना, उसका भी बहुत इफेक्ट। अच्छा सवाल किया हाँ। आपने कि उनके साथ वो जिस भाव पे हाँ। देख रहे हैं, वहाँ उस भाव में अगर गुरु बैठे हैं, तो हम्म। इसका मतलब हुआ गुरु भी उनको 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं, अच्छा। सिमिलर दृष्टि से देख रहे हैं, तो ये हो सकता है कि गुरु एक अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स दे दें, अच्छा। तो वो नलिफाई हो जाएगा उनका जो है। और अगर जो मेलेफिक ग्रह बैठे हैं, तो वो थोड़ी सी और ज़्यादा पीड़ा तकलीफ़ हो सकती है। और ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि हम जब भी वक्री शनि की अवस्था देखते हैं, तो साथ के साथ हमें आपकी महादशा और अंतर्दशा क्या चल रही है वो भी देखनी है। सही बात है। आपकी महादशा अगर किसी मेलेफिक प्लैनेट की है या अंतर्दशा मेलेफिक प्लैनेट की है, हाँ जी। तो वो थोड़ी सी पीड़ा आपकी बढ़ सकती है अच्छा जी। तो वो कॉम्बिनेशंस हमें देखने पड़ेंगे। तो मैं वो बिल्कुल। बेसिकली ये है कि इसमें आपको ऐसा फील हो सकता है, बाकी सारा डिपेंड करता है मेन आपका आसपास की राशि उस हाँ, पे, है ना, कौन कौन से प्लैनेट्स ग्रह पे, बैठे हैं, प्लैनेट्स बिल्कुल, बैठे हैं कौन कौन सब। से ग्रह बैठे वो हैं। अगर आपको जानना है बहुत ज़्यादा डिटेल में अपने बारे में, तो आप गुरु माँ से भी कर जी, सकते हो बिल्कुल। कांटेक्ट, हम डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर डालते ही हैं। जी। तो अब हाँ जी। और वैसे अगर हम बात करें जनरली, जैसे अब आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, तो मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि किसी जातक की कुंडली में नेटली जो गुरु और शनि वक्री हैं, हम्म।
मतलब जन्म से ही उनके शनि वक्री हैं और गुरु भी वक्री हैं, या इन दोनों में से कोई एक ग्रह वक्री है, तो उसको उसकी लाइफ में ज़्यादा उतार चढ़ाव रहेंगे। अच्छा, क्योंकि क्या होगा मतलब किसी भी उसमें कि राशि में। हाँ, क्या होगा कि जो वक्री जो प्लैनेट होते हैं, ग्रह होते हैं, वो जिस स्थान पे बैठे हैं, जिस भाव में बैठे हैं, उसको तो देते ही हैं, उसमें तो दृष्टि डालते ही, यानी कि 3 दृष्टि वो हो गई। हाँ जी। और क्योंकि वो पीछे आ रहे हैं तो उससे पिछले भाव के भी सिग्निफिकेशंस देते हैं अच्छा। और वहाँ से भी दृष्टि डालते हैं। अच्छा। तो एक तरह से मान लो कि जो फोकस है ना वो स्कैटर्ड हो गया। अच्छा। तो जो जातक है वो कंफ्यूज होते हैं। वो ज़्यादातर ऐसा देखा गया है, इस तरह के जातक जैक ऑफ ऑल किंग ऑफ नन होते हैं। अच्छा। मतलब उन्हें आधा तो बहुत कुछ है, बहुत स्किल्स होंगे उनके अंदर, लेकिन क्योंकि उनका फोकस स्कैटर्ड हो गया तो उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे इस फील्ड में जाना है, इसमें जाना है, क्या करना है, क्योंकि वो 8 भावों पे असर डाल रहे हैं। अच्छा। आपके 8 भाव इफेक्टेड हो गए, तो उसमें आपका अब ये लगा लो 12 भाव में से 8 भाव इफेक्टेड है। सही बात है। तो आपकी स्वास्थ्य का, आपकी शिक्षा, विवाह, प्रेम, कारोबार, ये सब चीज़ें इफ़ेक्ट हो सकती। सही बात है। सही बात है। तो ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें जातकों को पता होना चाहिए कि उसको बैलेंस कैसे करें। कैसे करें? तो आप अपना जाप करें, है ना? जी जी, जाप और करें। आप ये पहली राशि के लिए है, मेष हाँ, राशि के लिए। और फिर सबसे बड़ी बात है कि हमें पोलैरिटी को पकड़ना है। राइट। तो हम शनि जी की ही सिग्निफिकेशंस को पकड़ लें, हम डिसिप्लिन अपने वगैरह। डिसिप्लिन में रहें, डेली रूटीन को ठीक करें, हम मिसकंडक्ट ना करें, है ना? तो अपने आप हमें अच्छे रिजल्ट्स। अगर हम किसी को जैसे मजाक मजाक में हम किसी को ऐसे मजाक उड़ाते हैं किसी का, तो वो भी एक नेगेटिव उसमें आता है। वो तो चलो आप मजाक कर रहे हो, अगला भी जॉली मूड में है, नहीं, आप भी वो मजाक नहीं ले रहा। वो नहीं ले रहा, तो हाँ। फिर उसका दिल दुखा है। हाँ। उसका दिल दुखा है तो फिर वो आपके ऊपर आया है वो कर। क्योंकि ज्यादा लोग मजाक लेते नहीं है ना, नहीं लेते खुद तो करते हैं, ठीक है, हाँ। खुद लेते नहीं है। तो फिर आप ये आपको देखना चाहिए कि अगर आप जॉली मोड में बैठे हो, बात कर रहे हो, हंसी मजाक कर रहे हो, वो भी उसमें शामिल है तो ठीक है। अगर कोई महसूस कर गया, क्योंकि महसूस तो अंदर होता है ना, अंतरात्मा में हुआ, तो उसने फिर क्योंकि कुछ ना ज्यादातर क्या कुछ। होता है, 3 दोस्त ऐसे मिलते हैं आपस में, हाँ। तो एक दोस्त ऐसा होता ही है जिसके हाँ, तो एक होता ही है, जिसके या तो दोनों उसको मिलके। अपने जैसा बना लो या फिर उससे दूर हो जाओ। यही इलाज है। ठीक है। तो गुरु माँ जी, हम अपनी दूसरी राशि पे चलते हैं। बिल्कुल पार्थ, जो दूसरी राशि हमारी है वो टॉरस यानी वृषभ राशि है। हाँ जी। तो दूसरी राशि वालों के जातक जो है उनकी कुंडली में नवम और दशम भाव के स्वामी हैं, ठीक है। और दशम भाव में वक्री हो रहे हैं। ओके। तो इसका मतलब हमारा 10वां भाव जो है वो एक्टिवेट हो गया। ओके ओके ओके। और 10वें भाव के जो सिग्निफिकेशंस हैं वो आपका प्रोफेशन है, आपका जो वर्क प्लेस है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो है, और करियर है आपका, आपके एफर्ट्स हैं, मतलब जो एफर्ट्स इन वर्क प्लेस जो है, राइट। आपकी एक इमेज है, हाँ जी हाँ जी। तो प्रोफेशनल इमेज। तो क्या होगा कि जो जातक टॉरस राशि के, उनका थोड़ा, अगर वो नौकरी में है हाँ जी। तो नौकरी में काम उन्हें काम बहुत ज़्यादा आ जाएगा, जिससे उनकी ऊर्जा और समय बहुत लगेगा अच्छा। काम करने में। अच्छा। लेकिन वो उसका उन्हें फ्रूट नहीं मिलेगा, अच्छा, मतलब मेहनत करेंगे, उसका उन्हें फल नहीं मिलेगा। फल नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ऊर्जा भी लगा रहे हैं, अपना समय भी लगा रहे हैं, और एक तरह से झोंक दिया अच्छा। प्रोफेशन में अपने आप को, लेकिन उसका जैसे कहते हैं ना, यश नहीं मिलता, वो यश नहीं मिलेगा उन्हें। अच्छा। मतलब वो टोटल वेस्टेज है। अच्छा। और जो व्यापार कर रहे हैं, व्यापारियों के लिए ये है कि उनको भी कोई, उनके जो अपोनेंट्स हैं, प्रतिद्वंदी हैं जो उनके, उनसे कोई बड़ी टक्कर मिल सकती है। अच्छा। मतलब कि उन बिजनेस पार्टनर या उनके जो उन्हीं से का जो सिमिलर बिजनेस कर रहे हैं, हाँ, ओपोनेंट्स हैं जो ओपोनेंट्स हैं, वो लोग क्या है, वो हो सकता है उनकी ग्रोथ हो जाए, अच्छा। या वो ऐसा कोई काम कर जाए जिस वजह से इनको लॉस हो जाए। अच्छा अच्छा अच्छा। टॉरस राशि वाले जातकों को
और उनसे मतलब कोई मान लो कि कोई बिड है, कोई आपको कोई ये होता है ना कि कोई काम लेना होता है, बिड होती है, राइट। कोई टेंडर निकला है, सरकारी टेंडर है, अच्छा। तो वो बहुत लोगों ने उसको फिल किया है, हाँ। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, आपने भी किया है, तो क्या होगा कि वो टेंडर या जो वो बिड है वो आपके ओपोनेंट्स ले जाएंगे, अच्छा। आपको नहीं मिल पाएगा, जबकि आप श्योर शॉट होगे कि मैं तो ये काम लेके जाऊंगा, लेके जाऊंगा। लेकिन वो आपको नहीं मिलेगा, अच्छा। फ्रैक्टिफिकेशन नहीं हो रही। और ऐसा भी हो सकता है कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएं, अच्छा। आप मतलब जो व्यापारी हैं वो थोड़ा सा अव्यवस्थित जो है वो अच्छा। भाव आ जाए उनके, अच्छा। तो ये थोड़ा प्रोफेशनल के लिए थोड़ी दिक्कत की बात है। और 10वें भाव में वक्री शनि जो है वो सीधी दृष्टि डाल रहे हैं चौथे भाव पे। ओके। तो क्या है, चौथा भाव एक्टिवेट हो गया, उससे क्या हुआ कि आपके मदर को हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, ओके। और खासकर हड्डियों से रिलेटेड, अच्छा। घुटनों से रिलेटेड, या कमर दर्द, जोड़े दर्द, ये कुछ भी मतलब अच्छा। जॉइंट पेन्स, आर्थराइटिस की संभावना है। और घर में कोई रेनोवेशन हो सकती है, या घर आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, नया घर बना रहे हो, वो भी संभावना है। और ये ही वक्री शनि साथ के साथ आपके 7वें भाव पे भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो क्या होगा, अब थोड़ी मुश्किल आ गई वृषभ राशि के जातकों के लिए, अच्छा। क्योंकि वो अगर विवाहिक है हाँ। तो अगर उन्होंने घर में और अपनी पत्नी में, यानी कि क्या एक कॉमन समस्या है, सास और बहू की नहीं बन रही, पिसता कौन है, पति पिसता है। तो अगर आपको बहुत ज़रूरी है कि आप सामंजस्य बिठा के रखें, घर की परेशानियों को अपने मैरिटल रिलेशनशिप्स में ना आने दें, ना आने दे। नहीं तो क्या होगा, वहाँ ड्राइनेस आ जाएगी, वहाँ आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, कोई ना कोई फ्रिक्शन आएगी, लड़ाई झगड़ा होगा, लड़ाई झगड़ा ऐसा ना हो कि ज़्यादा बढ़ जाए और कोई लीगल एक्शंस हो जाए। ओके। तो ये इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है वृषभ जाति के जातक के लोगों को। और इसके लिए उपाय है, आप ललिता सहस्त्र नाम का जाप करें, ठीक है। और अगर हो सके तो सुनते सुनते आप उसको लर्न करके साथ के साथ बोलते भी रहें, बोलते हुए। ये बेस्ट इलाज है। तो ये करो, मेरे हिसाब से तो जो वीडियो देख रहा है, जी शनि जी ने खुद ही उस पर दृष्टि डाली है कि भाई तू ये कर ले उपाय, हाँ, मैं देखो नहीं इतना परेशान करूंगा। जी बिल्कुल। बट जिसके पास वीडियो नहीं पहुंचे उसके लिए हम क्या बोलें। जिसके तक पहुंच गई उसका तो मतलब ये है ना कि उन्हें पता लग गया। हाँ, पता लग अब गया वो ये है कि प्रिकॉशंस आर बेटर देन क्योर। राइट। तो ये है कि आप पहले ही समाधान करना शुरू हाँ। करोगे तो क्या है, ये 4-5 महीने कम पीड़ा में काम निकलेंगे। पड़ेगा, मतलब वो जो भगवान ने करना उसमें तो हम क्या ही कर सकते जी हैं। राइट। बिल्कुल। पर ये है कि उसमें अगर आप थोड़ा प्रिकॉशंस करोगे, थोड़ी हाँ। रेमेडीज करोगे, तो उसमें आपको उतना ज़्यादा पेन या जो भी मिलना है वो नहीं मिलेगा, है ना। बिल्कुल। उससे आप थोड़ा और ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, हाँ। बचोगे, सब होगा। बिल्कुल। यही होता है बेसिकली। यही है। तो अब हम चलते हैं अपनी तीसरी राशि की ओर। जी पार, तीसरी राशि है हमारी जेमिनी, ओके। और मिथुन राशि कहते हैं ओके। इसे। ठीक है। तो जेमिनी राशि के जो जातक हैं हाँ उनकी जी। कुंडली में अष्टम और नवम भाव के स्वामी होके शनि जी नवम में वक्री हो रहे हैं, नवम भाव हाँ में, जी। हाँ जी। यानी कि जो सिग्निफिकेशंस हैं वो थोड़े नवम भाव के जो हैं वो इंटेंसिफाई हो जाएंगे। ओके। तो नवम भाव के सिग्निफिकेशंस क्या हैं, आपके गुरु, अच्छा। आपके पिता, अच्छा। और आपकी लॉन्ग जर्नीज, और आपकी फिलॉसफी। तो इसमें क्या होगा कि ऐसा हो सकता है कि आपके अपने फादर से या अपने गुरु या टीचर या मेंटर से ओके। कुछ रिलेशंस ड्राई हो जाए, ओके। या उदासी आ जाए, उदासी किसी आ तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो कोई फ्रिक्शन आ सकती है। ओके। तो स्टूडेंट्स खास करके इस बात का ध्यान रखें कि पिता के साथ या मेंटर के साथ बदतमीज़ी ना करें, अपनी वाणी पे ध्यान दें, क्योंकि जो इस नवम भाव के वक्री शनि जो दृष्टि डाल रहे हैं वो 11वें भाव पे डाल रहे हैं। 11वां भाव है आपके गेन्स का। अगर आपका नवम भाव अफ्लिक्टेड हो गया हाँ जी। तो वो 11वें भाव पे भी रिजल्ट देगा रिजल्ट आपको। तो देगा। क्या होगा
इस तरह की स्थिति आने पे आपके गेन्स में भी रुकावट आ सकती ओके। है। आपकी प्रसिद्धि या आपके जो एक अ, जो सक्सेस वाला जो भाव है वो भी डिले रुक सकता है। ओके। तो जो स्टूडेंट्स है खासकर, या जो अपने प्रोफेशन में अब नया नया काम शुरू करना जा रहे हैं, तो गुरु और पिता का आशीर्वाद ज़रूर लें, राइट। क्योंकि उनके ब्लेसिंग से ही आपका जो गेन्स का जो भाव है वो अच्छा। खुलेगा। मतलब जो आपको मिलना है हाँ। वो गुरु और पिताजी से मिलना है, और आशीर्वाद मतलब, और जी जी, वो ही वो रुकेगा अगर आप उनको डिसरिस्पेक्ट करोगे या डिसरिस्पेक्ट, आप उन्हें गलत बोलोगे। एग्जैक्टली, मन में भी बोल रहे हो, पीठ पीछे बोल रहे हो, तो गलत। वो भी हाँ। गलत है, हाँ। क्योंकि ये एक आदर सम्मान है। सही और बात सबसे पहले हमें अपने गुरु का आदर करना है। चाहिए, राइट। क्योंकि हम उनसे सीख रहे हैं। हाँ जो जी। भी कुछ हमने सीखा है गुरु से ही सीखा सही है। बात है। ऐसा तो नहीं कि हम अपने आप ही सब कुछ सीख गए, सही ऐसा बात नहीं है। होता। सही बात है। तो ये एक इंडिकेशंस है कि पिता को भी स्वास्थ्य की हानि हो सकती है। अच्छा। उनको कोई ना कोई जोड़ों से रिलेटेड या वेन से रिलेटेड, नर्व से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा। उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, उस पे आप ध्यान दें। ध्यान दें। जी। तो जो जातक नौकरी करते हैं हम्म। तो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो थोड़ा सा कॉशियस रहें, ओके। अलर्ट रहें, अलर्ट रहे। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके हाथ से कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ खो जाए। अच्छा। हाँ, अगर आप अलर्ट नहीं हो, आप अपने ख्यालों में खोए हुए हो, या आप लेट हो किसी प्रेजेंटेशन में या किसी अपॉर्चुनिटी में लेट हो गए वो लेने के लिए, तो वो बहुत अच्छा अवसर है कि अभी नहीं तो कभी नहीं अच्छा। वाला भाव है। ओके। कि ओके। अगर आपने वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली तो आप बहुत ऊपर तक चले जाओगे। अगर आपने ये अपॉर्चुनिटी खो दी होती। तो फिर आप ये लगा लो कि आप लिंगर ऑन कर गए, अब आपकी प्रोग्रेस में, प्रमोशन में अड़चन आ गई, देरी आ गई, ओके। आप ग्रो नहीं कर पाओगे, आपके मान सम्मान में कमी हो सकती है, और लोग आपको ग्रांटेड ले सकते तो हैं। मतलब डिसिप्लिन और पंचुअल रहो बेसिकली। डिसिप्लिन रहो, पंक्चुअल रहो, टाइम पे रहो, टाइम पे। सबसे बड़ी बात, क्योंकि टाइम के कारक हैं शनि जी। वो कह रहे हैं हर चीज़ टाइम पे करो। आप कोई भी किसी को कहा है 9 बजे ऑफिस पहुंचना है, 9 से 5 मिनट पहले आप ऑफिस पहुंचो, सही बात। 10 मिनट, क्योंकि आधे घंटे पहले पहुंच जाओ, क्या जा रहा है। हाँ, क्योंकि अवसर जो है, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो किसी का इंतज़ार नहीं करती। सही बात है। जिसने कैच कर लिया वो कर लिया। कर लिया। तो ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वही है ना, अब जैसे इतने बड़े लोग बन गए, हाँ वो बातें करते हैं कि मैंने ये किया वो किया। अब जी। कितने सारे लोग हैं जो बने ही नहीं है। हाँ, अब किसी को क्या पता वो क्या बातें कर रहे हैं, क्या क्या नहीं। बात। हाँ तो आप उनमें पहुंचना चाहते हो जो कर चुके हैं, या आप भी ऐसी बातें करना चाहते हो कि भाई मैंने ये किया, या फिर उसमें रहना चाहते हो कि भाई मैं कर नहीं पाया। हाँ, हाँ। तो एक्सक्यूजेस तो सबके पास है, लेकिन आप वो करो। सही बात क्योंकि है। नवम भाव के शनि वक्री जो हैं वो तीसरे भाव पे प्रभाव डाल रहे हैं, दृष्टि डाल रहे हैं तीसरे भाव पे। तीसरा भाव क्या? आपका पराक्रम है, ओके। आपके जो वाइटैलिटी है, आपके जो एक एफर्ट्स हैं, एफर्ट्स जो आप करोगे, अगर उस वक्त आपने एफर्ट कर लिए तो वो एफर्ट फ्रक्टिफाई हो गए, ओके। आप पराक्रमी बन जाओगे। नहीं तो क्या है, फिर वो बोझ रहेगा आपके ऊपर, शोल्डर्स है ना। अगर आपने वो चीज़ अपने ऊपर उठा के वेट लिफ्ट कर लिया तो आप फर्स्ट विनर हो गए। मतलब इनको जो थर्ड राशि वाले हैं, क्या कौन से वाले हैं ये? जेमिनी जेमिनी वाले हैं, इनको हार्ड वर्क करना पड़ेगा और इनको इसमें मिलेगा hard work मिलेगा। करने पे। अगर ये हार्डवर्क करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैच करेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करेंगे और हार्डवर्क करके आगे चलेंगे तो इनका मान सम्मान बढ़ेगा। नहीं तो इन्हें सब लोग ग्रांटेड लेंगे, ये पीछे जो ओके। कहते हैं ना कि लाइन में पीछे चले जाएंगे पीछे चले जाएंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि है। पराक्रम का टाइम है ये। अगर आप पराक्रम नहीं दिखाया तो फिर आप प्यादा बन के रह जाओगे। ठीक है। ये टाइम है आपका कमांडर इन चीफ बनने का, राइट। है ना। मतलब बेसिकली आपको अपने पेरेंट्स की और उनकी को कुछ गलत नहीं बोलना। हाँ। ऐसे मजाक में या गुस्से में भी नहीं बोलना। बिल्कुल, है थोड़ा ना? सा आप 4-4.5 महीने, क्योंकि क्या हो रहा है अभी, क्या शनि जी रिपोर्ट कार्ड लेके बैठे हुए हैं, हाँ। है ना। वो एसेस कर रहे हैं हर चीज, हर माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ों को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। हाँ, मेरा बच्चा जैसे करेगा हाँ, मैं उसको कि वैसा। आप क्या, आपका क्या बिहेवियर है, आपकी वाणी कैसी है, आपका डेली रूटीन कैसा है, आपका खान पान कैसा है। आप व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तीसरा भाव क्या है,
एक्सरसाइज भी हम्म। है ना, स्पोर्ट्स है। तो जो स्टूडेंट्स हैं या जो स्पोर्ट्समैन हैं वो चाह रहे हैं कि हम आगे ओलंपिक्स में या किसी भी कॉम्पिटिटिव उसमें आगे जाना चाह रहे हैं, तो उनको ये है कि ये समय इसको कैच कर लें, पराक्रम का समय आ गया ये। तो वो ये टाइम है 4 साढ़े 4 महीने आपने कर लिया तो कर लिया, नहीं तो फिर से रिवर्स हो जाएंगी रिवर्स चीज़। हो जाएंगे, मतलब आप तो पीछे चले जाएंगे और आप रुक जाएंगे। हाँ, वो पता नहीं फिर आगे कब फिर कब अपॉर्चुनिटी मिले। अपॉर्चुनिटी मिले। तो अभी आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, हाँ 3-4 महीने हैं कि आप पूरी जान लगा दो। जी बिल्कुल। और जो व्यापारी हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा समय है ऑनलाइन काम का। ओके। हाँ, अगर वो कुछ भी कर रहे हैं, बहुत टाइम से उन्होंने बनाया हुआ अपना कोई काम, साथ के साथ एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू कर दें। ओके। जी, कि अपनी वेबसाइट बना ली। और आजकल तो मतलब कोई अगर रेस्टोरेंट है कुछ भी, सबके पास आजकल जोमेटो, स्विगी, हाँ, ब्लिंकिट, सब इतने सब सारे कुछ है। ऑप्शंस। तो ये अपग्रेडेशन का टाइम है अपग्रेडेशन ना। का टाइम है। तो इसी तरह अब स्टूडेंट्स के लिए भी है, वो अपने आप को अपग्रेड करें, अपग्रेड करें। मेहनत करें। तो ये अच्छा रहेगा उनके लिए अगर वो लोग पोलैरिटी में काम करेंगे। नहीं तो क्या होगा, आपको कंफ्यूज हो जाओगे आप एक लो फील करोगे बहुत ज़्यादा, आपको ऐसे लगेगा कि नहीं हो पा रहा मुझसे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा हार्डवर्क करोगे, नियम से चलोगे, मतलब सबसे शनि जी आपको टेस्ट करेंगे, बिल्कुल वो आपको सुस्ती भी दे सकते हैं, कुछ भी हाँ, दे सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि उसमें भी अगर आप हार्डवर्क कर गए बिल्कुल तो आपको जो जिस भी मुकाम में उसमें आपको प्रमोशन या कुछ ना कुछ जरूर बिल्कुल। मिलेगा। हम चांसेस बता रहे हैं कि ये चांसेस है, ऐसा हो सकता है, हो सकता लेकिन आपकी फ्री विल भी है। है। राइट। आप शनि जी की सिग्निफिकेशंस को लेके चलो तो सब अच्छा होगा। सही बात। एक अच्छी चीज़ है इस वक्री शनि की सिचुएशन में कि अगर आप किसी से लोन लेते हो या किसी से कर्ज़ा लेते हो तो वो ये सही टाइम है। अच्छा। क्योंकि क्या होता है कि आपने बैंक से लोन लिया तो या किसी से वैसे कर्ज़ा लिया तो वो रिवर्स है, ये जो फिनोमिनन है ये रिवर्स फिनोमिनन है। तो क्या होगा, ऐसे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं कि आपको वो लोन पे ना करना पड़े। अच्छा। जी, क्योंकि रिवर्स हो गई चीज़ें। हाँ। या अगर मतलब पे करना भी पड़ जाएगा तो ऐसा होगा कि आप आसानी से पे कर दोगे। राइट। तो मतलब या ऐसा हो सकता है कि आप एक ही बार में कर दो या 2 किश्तों में कर दो। अच्छा। अगर किसी से पर्सनल कर्ज़ा लिया हुआ है, मतलब आपको परेशानी नहीं होगी नहीं होगी कि ओके, कर्ज़ा ओके। लिया है तो भाई मुझे वापस करने में दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह अगर हम कॉन्ट्राडिक्शन देखें इसकी, तो आपसे किसी ने कर्ज़ा लिया है, आप ना दें क्योंकि आपसे किसी ने लिया है, बस तो ये बहुत संभावना है कि वो आपका पैसा वापस नहीं वो देगा, नहीं मिलता। नहीं मिलेगा। तो ये आप थोड़ा सा देखें कि आप लोन ले रहे हैं या या दे आप रहे हैं। लोन दे रहे हैं। तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान ध्यान रखें। रखें। जी। ठीक है। तो इसकी हम रेमेडीज़ क्या करें बेसिकली? इसके लिए सबसे अच्छा जो रेमेडी है हाँ जी। वो विष्णु सहस्त्र नाम का जाप है। ओके। जी। ठीक है। तो आप डेली अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम आपको आता नहीं है, पुस्तक आती है उसकी, अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो आप सुन सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप सुनिए, साथ के साथ आप कोशिश करिए कि आपको कंठस्थ हो जाए और फिर धीरे धीरे आपको जब कंठस्थ हो जाएगा आप उसको दोहराएं साथ में। ठीक। सबसे बेस्ट इलाज। ठीक है। हाँ, ये मतलब अच्छा है कि आप मतलब जितना को अगर मेरे हिसाब से जितना मेरे को पता है, जितना आप खुद से मंत्र को पढ़ते हो, जी, उस चीज़ को पढ़ते हो, उससे ज़्यादा इफेक्ट किसी और चीज़ का नहीं है। नहीं आता। बट अगर आपको वो भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है ना, अब जैसे तैसे करके कर लो, ऐसा भी कुछ नहीं है कि बिल्कुल ही परफेक्ट टू परफेक्ट बोलना है। जी जी। पर अगर आप कोशिश कर रहे हो वो भी दिखता है ना हाँ, प्रभु को कि बिल्कुल, मेरा बच्चा मेहनत कर रहा है। जी जी। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मेरे से ये भी नहीं हो पा रहा, तो आप सुन लो, वो सुन भी लो, अच्छा है। सुन लो। और होता क्या, इवेंचुअली सुनते सुनते आपको लर्न हो जाता है। हाँ, पर बेसिकली सुनने का मतलब ये है कि आप बैठ के उसे सुनो और कोशिश करो। हाँ। क्योंकि लोग क्या करते हैं, लगा के और काम शुरू कर देते हैं, सोने नहीं लग नहीं जाते नहीं, हैं ऐसा बिल्कुल कि कान में तो जा ही रहा है। नहीं नहीं, ये बहुत गलत धारणा है लोगों हाँ। की कि कान में जा रहा है। नहीं, हमने सुनना नहीं है, हमें उसका अनुसरण करना है, हाँ। हमें उसको उसके साथ अटैच होना है। हाँ। जो वाइब्रेशंस हैं, सही क्योंकि बात वो
जाप क्या है? जाप से आप सिलेबल्स है, सिलेबल से वाइब्रेशंस हो रही है, राइट राइट वाइब्रेशन से एनर्जी क्रिएट हो रही है, क्रिएट होएगी। तो आपको उस एनर्जी के साथ जुड़ना है। हाँ, ऐसे नहीं चला के आप घूम रहे हो घूम काम रहे हो कर, कहीं, नहीं सो रहे हो कि भाई मैं तो आधे घंटे का नहीं सुन नहीं, लिया। ये गलत धारणा है, बहुत हाँ गलत। हाँ। चलो अब हम अपनी अगली राशि पे चलते हैं, जी, चौथी राशि पे। अगली राशि कर्क राशि या कैंसर राशि। हाँ जी। कैंसर राशि के जो जातक हैं उनकी कुंडली में शनि जी 7वें और 8वें भाव के मालिक स्वामियों के, ओके। और 8वें भाव में वक्री हो रहे हैं, अच्छा। तो 8वां भाव हमारा इंटेंसिफाई हो गया। ओके। तो 8वां भाव क्या है? आपका डेप्थ है, आपकी ऑल ऑफ अ सडन इंसिडेंट्स हैं, ओके। आपकी इन लॉज का है प्लैनेट, ओके। भाव ओके। है, ओके। आपकी अचानक चीज़ें हो रही हैं जो अच्छा। डेप्थ में हैं, और मिस्टिसिज्म है 8वां भाव। अच्छा। तो 8वें भाव का एक्टिवेट होने का मतलब है कि कुछ ना कुछ आप बहुत टाइम से आप सोच रहे होंगे, ज़्यादातर ऐसा महसूस करेंगे कैंसर राशि वाले जो जातक हैं, उनकी रुचि होगी ज्योतिष में, लेकिन ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, एनर्जी हीलिंग, ये मिस्टिसिज्म जो है, टैरो मिस्टिकल, वगैरह, हाँ टैरो, जितने भी सारे, हाँ हाँ जितने भी अकल्ट साइंसेज हैं उनमें उनकी रुचि ज़रूर रही होगी, लेकिन वो कभी कर नहीं पाए कर होंगे। नहीं पाए होंगे। तो अब वो इस तरह के किसी चीज़ से जुड़ेंगे, ओके। अकल्ट साइंसेस से जुड़ेंगे, वो कोई ना कोई रिसर्च में जाएंगे, किसी ना किसी तरह की, किसी भी ऐसे मतलब इन सारे जो वो हमारे कल्ट साइंसेस में है, टैरो वगैरह, उसमें इन सब में वो, हाँ उनमें उनमें उनका। इंक्लिनेशन होगी उनकी, ओके। वो कोई ना कोई इस तरह की स्टडीज़ कर सकते हैं। ओके। प्लस जो लोग कॉम्पिटिशन्स के, जो बच्चे कर रहे हैं आर्मी या डिफेंस वगैरह, या ये पुलिस की जो तैयारी ओके। कर रहे हैं, ओके। उनके लिए बहुत अच्छा चांस है ओके। कि वो इस तरफ जा सकते हैं। जा सकते तो मतलब जी, उनका चांसेस है कि उनको इस तरफ ज़्यादा फायदा मिल सकता है, हाँ सक्सेस बिल्कुल, रेट उनके ज़्यादा बढ़ गए हैं। बिल्कुल। क्यों? ओके। हाँ, क्योंकि ये एनर्जी है, हिडन एनर्जीज हैं हाँ इस जी। तरह की। तो अब अष्टम भाव के वक्री शनि जो हैं वो दृष्टि डाल रहे हैं आपके प्रोफेशन पे, प्रोफेशन। आपके 10वें भाव 10वें पे। भाव। तो क्या होगा, थोड़ी सी रुकावट आ जाएगी। अच्छा। तो जो नौकरी करने वाले जो जातक हैं उनको थोड़ा सा ऐसा लगेगा, वर्क प्लेस में ना बोरियत लगेगी, अच्छा। उन्हें ऐसे लगेगा कि मुझे ना बस जॉब चेंज करनी है, ओके। या मेरा मन नहीं लग रहा है इस जॉब में, या कुछ ना कुछ ऑफिस में ऐसी चीज़ें होती चली जाएंगी जिससे उनका वो डिटैच हो जाएंगे ओके। अपने वर्क से, अपने प्रोफेशन से। तो लेकिन ये समय सही नहीं है प्रोफेशन चेंज करने के लिए। उनको ओके। ऐसे लगेगा मैं जॉब चेंज कर लूँ, मैं कोई और अपॉर्चुनिटी देखूँ, नहीं, नहीं, अपॉर्चुनिटी अब बहुत कम है कम है। और आपको नहीं मिलेगी। तो अभी जहाँ दूसरा पैर रखने से पहले इसी अपना जो, पैर को हाँ, जमाएं आप। तो तो मतलब आप अगर आपको कहीं से भी आसपास कोई बोल रहा है या खुद से महसूस हो रहा है तो हाँ, उसको आप साइड में रखो, उसको साइड में रखो, अभी अपने यहीं जमे रहो, बिल्कुल बैठे रहो। यहीं रहो, यहीं, बेशक मन नहीं लग रहा कोई बात नहीं है, 4 साढ़े 4 महीने की बात है। हाँ। आपको अभी ऐसे लेथार्जिक फील कर रहे होगे, आप डिटैच फील कर रहे होगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नया काम आपको इमीडिएटली मिल मिल जाएगा, जाएगा। नहीं। पर ये अच्छा है ना कि अगर आपको ऐसा हो रहा है कि थोड़ा डाउन फील हो रहा है या आसपास के लोगों से पता चल रहा है, तो उससे आपको पता चल जाएगा आसपास के लोग आपके लिए कितने ट्रू नेचर हैं, हाँ कितने नहीं है ना। कि जब कोई आपको लगता है कि वर्क प्लेस में मेरे बहुत अच्छी दोस्त है या कोई दोस्त है हाँ मेरे साथ इतना रहता है, तो आपको उसका असली रूप दिख जाएगा बेसिकली। बिल्कुल, कि वो भाई वो हमें रिकमेंड कर रहे हैं या नहीं कर बता रहे रहे हैं कोई जगह, तो वो राइट। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। वो चाहे सच में भी रिकमेंड कर रहे होंगे, लेकिन ये वक्त सही नहीं है, मतलब कि हाँ कोई चेंज बताए कर, तो भी जो आप चेंज मत नहीं करनी चाहे है, ज़्यादा सैलरी मिले जो मर्जी मिले अभी बिल्कुल, आप ना ही क्योंकि रिस्क वो लो। कोई ना कोई अड़चन ही आएगी। राइट। अभी किया गया जो काम है ना, वो रिवर्स हो सकता है, अच्छा, हाँ वो बेसिकली परमानेंट नहीं है, बकरी हैं क्योंकि क्योंकि ये, हाँ। हाँ, क्योंकि ये रिवर्सल फिनोमिनन है। हाँ। तो ये इस वक्त आप कोई भी बड़ा डिसीजन ना लें, ना लें। अपग्रेड करें अपने आप को और चीज़ें करें, लेकिन जो अपना जो स्थान है उसको चेंज ना करें। हाँ। खासकर ये कैंसर राशि वाले, क्योंकि अष्टम भाव एक्टिवेटेड है। अष्टम भाव क्या है? सीक्रेसी है, राइट।
एक ना हिडन चीज़ें हैं, तो हाँ। वो अभी अंदर क्या छुपा हुआ है आपको पता ही नहीं है। हाँ, 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 हाँ। तो अभी आप धरातल पे ही रहो, अगर अभी आप कुछ चेंज ना करो। और जो व्यापार करने वाले हैं उनके लिए ये थोड़ा सा समय इन्वेस्ट ना करें। ओके। ऐसा हो सकता है कि ऐसे चांसेस आए, उन्हें लगेगा कि मैं अब एक और ब्रांच खोलूँ या मैं हाँ, इन्वेस्ट कर दूँ अपने कहीं, बिज़नेस को आगे बढ़ाऊँ आगे। बिज़नेस को आगे बढ़ाऊँ। जैसे रियल एस्टेट वाले हैं, वो सोचेंगे कि नया प्रोजेक्ट हम करने शुरू, लेकिन अभी कुछ ये ठीक नहीं है। ओके। ये जो समय है, क्योंकि रिवर्स हो सकती है चीज़ें। हुँ, तो अभी आप इन्वेस्टमेंट, अगर फिर भी आपको ऐसा लग रहा है, तो आप उसको रिसर्च करके सलाह लेके किसी से तब करें इन्वेस्टमेंट। बेसिकली अपनी ये भी आप कुंडली को एक बार चेक करके करिए, है ना? हम्म। अगर आप इन सब चीज़ों में मानते हो और आप ये वीडियो देख रहे हो तभी देख रहे होगे, आप मानते जी हो, बिल्कुल। तो आप एक बार मतलब पता कर लीजिए कि बिल्कुल। मतलब इसमें मेरा अभी इस समय में, चलो आपको लग रहा है कि मेरे को अभी ऐसे महसूस हो रहा है कि करना चाहिए, करना चाहिए, तो आप देख लो आसपास के ग्रह भी क्या पता कैसे बैठे हो, बिल्कुल। है ना? और फिर क्योंकि ये आपके दूसरे भाव को भी दृष्टि दे रहे हैं हाँ, शनि जी हाँ जी, वक्री, हाँ जी। तो दूसरा भाव आपके फाइनेंसेस होता है। ओके। तो फाइनेंसेस में भी कुछ ना कुछ डाउनफॉल आ आ सकते हैं, सकते हैं। आपका बजट बिगड़ सकता है। ओके। तो ये सब चीज़ें कंसिडर करते हुए आप अभी कोई नई इन्वेस्टमेंट ना करें। रिस्क ना लो बेसिकली। हाँ, रिस्क नहीं लेना 4 चाहिए। महीने की बात है। बिल्कुल। और हेल्थ की अगर मैं बात करूं, तो ये आपके जो कैंसर लगन के जो जातक हैं, उनके थोड़ा सा उनको कॉन्स्टिपेशन, जेनिटल प्रॉब्लम हो सकती है, ओके, ओके, ओके। नीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, और एक जनरल खांसी ज़ुकाम सर्दी, ओके, ये प्रॉब्लम हो हो सकती है। सकता है। हाँ, या कान से रिलेटेड कोई ओके, प्रॉब्लम हो सकती ओके। है, तो वो उसका ध्यान रखें। मतलब काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, उसका आप ध्यान रखें। जी। तो इनके लिए मतलब रेमेडीज़ क्या हैं? हाँ, इसके लिए तो जो जातक हैं कैंसर लगन के, कैंसर राशि के जो जातक हैं, वो दुर्गा चालीसा का पाठ करें। कि दुर्गा चालीसा का जी, पाठ करें। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। डेली कर लें, नहीं तो मंगलवार और शनिवार तो ज़रूर करें। ज़रूर कर लें, जी। और डेली कर लो तो भी सही है। जी। अगर ज़्यादा टाइम नहीं है, मंगल शनिवार कर लो, बट सही है, ठीक है। हम्म। तो मतलब इनको बेसिकली कहीं और पैर नहीं फंसाना है। हाँ, बिल्कुल। कोई बिजनेसमैन है, कुछ है, तो उनको भी इस समय ना इन्वेस्टमेंट करो। जो बिल्कुल प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो तो चल रहे हैं, अलग चीज़ बिल्कुल है। बिल्कुल। पर अभी न्यू में 4 महीने तक, जितना हमने बताया टाइम तक, तब जी। तक आप ना रिस्क लो। जी। तो हम चलते हैं अपनी अगली राशि की और 5वीं राशि। जी, 5वीं राशि लियो, लियो। यानी सिंह सिंह राशि। राशि। हाँ जी। जी। तो सिंह राशि वाले जो जातक हैं, हाँ जी। उनकी कुंडली में शनि जी 6ठे और 7वें भाव के स्वामी होके अच्छा। और 7वें भाव में वक्री हैं। ओके, तो इसका मतलब 7वां भाव जो है वो इंटेंसिफाई हो गया। ओके, तो 7वां भाव क्या होता है? हमारे लाइफ पार्टनर का, ओके, हमारे बिजनेस पार्टनर्स का, ओके। अदर पीपल का। अदर पीपल का। और तो जो ज़्यादा जो फोकस होगा सिंह राशि वालों का, वो होगा अब लोगों के लिए, ओके। अपने बिजनेस को लेके, अपने लाइफ पार्टनर को लेके, जो दूसरे लोग हैं जो हमारे जीवन में और जुड़े हुए लोग हैं, उनके ऊपर फोकस होगा ज़्यादा। ओके। तो ऐसा भी हो सकता है कि अब उनको ये लगे कि मैं कोई नया बिजनेस शुरू करूं, ओके। या कोई नई अपनी जो है ब्रांच खोलूं, बोलो। या इस तरह से। अभी आप सोच, मतलब किसी से सलाह लेके ही करें तो बेटर होगा। ओके। जी। तो ये एक हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो, लेकिन वो ना चीज़ें स्लो डाउन हो जाएंगी। ओके। आपका कोई नया वेंचर जो है वो स्लो हो सकता है। ओके। जितनी आप उम्मीद रख रहे हो कि वो इतना सक्सेसफुल होगा या मैं बहुत अच्छे तरीके से कर जाऊंगा, वो नहीं हो पाएगा। मतलब वो आपके लिए न्यू बिजनेस इतना अभी सक्सेसफुल नहीं है, रेट नहीं पे होगा। है। बिल्कुल। या ओके। कोई भी नई चीज़, नया वेंचर या कोई नया रिश्ता आप बना रहे हो, ओके, ओके। कोई जो अविवाहित है, वो सोच रहे हैं कि अब मैं शादी कर लूँ, तो अभी आप रुक जाएं। रुक जाए। अभी ये सही टाइम नहीं है नए रिश्ते के लिए या नए वेंचर्स के लिए। किसी भी नए कार्य के लिए ये समय ये सही नहीं है। नहीं है। ओके। और अगर हम जो नौकरी करने वाले जो जातक हैं उनकी बात करें, तो उनको अपने काम में प्रमोशन मिलेगी, लेकिन वो अपनी प्रमोशन से खुश नहीं होंगे। ओके। क्योंकि क्या होगा कि क्योंकि जो ये 7वें भाव के वक्री शनि जो वो दृष्टि डाल रहे हैं 9वें भाव पे, हाँ जी।
तो नवम भाव लॉन्ग जर्नीज है, ओके। तो प्रमोशन तो मिल गई, हाँ प्रमोशन के साथ आपका टूर बढ़ गया, हाँ आपको लॉन्ग जर्नीज पे जाना पड़ रहा है हाँ, जिससे आप खुश नहीं हैं। खुश नहीं हो। उससे क्या हो गया, आप लेथार्जिक फील कर रहे हो, आप ऐसी जगह जाना पड़ रहा है जहाँ आपको पसंद नहीं है, घर वालों से दूर रहना पड़ रहा है। हाँ घर वालों से दूर रहना पड़ रहा है, आपको मतलब वो ट्रैवलिंग पसंद नहीं है लेकिन आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ रही है काम की वजह से। तो ये फ्रक्टिफिकेशन नहीं मिल रहा है आपको, आप ओके। असंतुष्ट हैं। हम्म, प्रमोशन तो होगी लेकिन आपको मज़ा नहीं आ मज़ा रहा, नहीं आ रहा। तो ये थोड़ी सी हो सकती है प्रॉब्लम। ओके। तो क्या कर सकते हैं इसके लिए, हम कुछ नहीं कर सकते, ये है कि आप अपने बॉस से बात करें कि भाई मुझे शॉर्ट जर्नीज़ दे दो, लॉन्ग जर्नीज़ या जो भी है, या फिर आप उससे खुश रहना सीखो। सीखो, उससे आप ये कि चलो सेटिस्फैक्शन वाला एक फैक्टर आप ला सकते, मतलब एक्सेप्ट कर लो बेसिकली। एक्सेप्टेंस लेकर आओ। हाँ। तो ये हो सकता है। जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपने फादर से प्रेशर मिल सकता है, ओके। क्योंकि नवम भाव फादर भी है, तो ये हो सकता है कि भाई वो बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हो लेकिन नहीं हो रहा, अब फादर ने उनको पुश करना शुरू कर दिया कि भाई अच्छा। प्रेशर डालना शुरू कर दिया, तो वो भी थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन वाला भाव उनके अंदर आ सकता है। ठीक है। लेकिन अभी क्या है, अभी आप एक्सेप्ट करो चीज़ों को, आप उस पर प्रिवेल करो और मेहनत करो, मेहनत करो। ज़रूर आपकी जो चीज़ें हैं वो ज़रूर होंगी पूरी, और धीरे धीरे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो जो लव लाइफ की अगर हम बात करें या मैरिज की अगर हम बात करें, मैरिड लोग जो हैं, विवाहित जो सिंह राशि वाले जातक हैं, तो क्लैशेस हो सकते हैं। अच्छा। जी बिल्कुल। तो ईगो आ सकती है पार्टनर्स के बीच में, ईगो की वजह से या तो आपके अंदर ईगो आ गई है या आपके पार्टनर में ईगो आ गई, तो वो ईगो की वजह से क्लैश होगी। तो ईगो को आप डिसॉल्व करें, अपने आप को बात करें एक दूसरे से, और ईगो होगी तो देखो वो हारमोनी नहीं बन पाएगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ेंगी। मिसअंडरस्टैंडिंग बनेगी और दूर होती चली जाएंगी चीज़ें। Right. तो आप अपनी ईगो को डिसॉल्व करो, बातचीत करके पैसिफाई करो, हारमोनी लेकर। हारमोनी लेकर आओ। जी। ठीक है। तो इसके लिए मतलब हम क्या रेमेडीज करें? तो इसके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है कि आप सूर्य को जल देते हुए ओम भास्कराय नमः 14 टाइम्स चैंट ओके करें। ओके ओके। 14 टाइम ओम भास्कराय नमः, ओम भास्कराय नमः चैंट करें। हाँ, सूर्य सूर्य को जल देते हुए। ठीक है। सूर्य पुत्र है ना Right, शनि जी, राइट राइट। तो अपने फादर का तो मानेंगे ही कहना, Right. फादर उनको कहेंगे कि नहीं भाई ये जातक को परेशान नहीं करना, हाँ। तो मानेंगे। तो सूर्य को जल देते हुए 14 टाइम्स, और जल कैसे देना है ये थोड़ी सी भ्रांति है दर्शकों में। जल हमें ये नहीं कि आप 11 बजे उठ रहे हो, 12 बजे उठ रहे हो और जल दे रहे हो, बिल्कुल नहीं, सही बात। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सूर्योदय के 1.5 घंटे के अंदर, हाँ। अब तो गर्मी है, आप सही फटाफट बात है। उठ के नहा धो के आप करो अब 1.5 तो टंकी घंटे में भी के- गर्म पानी होता है। तो आप 1.5 घंटे के अंदर सूर्य को जल अर्पित करना, और सूर्य को जल इस तरीके से देना है, उंगलियां इस तरह से, आप Okay. लोटे में दे रहे हैं जल, ठीक है। लोटे में ही देना चाहिए, ये नहीं कि कटोरी गिलास में, ये बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस। लोटे में, चाहे वो पीतल का है चाहे वो स्टील का है, लोटा ऐसे पकड़ के, ये उंगलियां आपकी ऐसे होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। ओम भास्कराय नमः, जो रेस, सन रेस पानी से होते हुए आपकी आंखों पे, चेहरे पे आनी अच्छा, चाहिए। मतलब ऐसे ऊपर करके दे। जी, ऐसे। आपके आंखों चेहरों पे ऊपर देना चाहिए, थम्स और नहीं लगाने ना। थम्स नहीं लगाने। और इस बात का आपने ध्यान रखना है कि पानी ज़मीन पे पैरों पे ना गिरे। ओके। या तो आप कोई बाल्टी या कोई गमला रख लीजिए, वो पैरों पे नहीं आना चाहिए पानी, क्योंकि हम अर्घ दे रहे हैं, राइट सूर्य को आदर दे रहे हैं। राइट। वही उड़ के मुड़ के हमारे पैरों पे आ रहा है या किसी और के पैरों पे आ रहा है, ये बहुत गलत बात सही है। बात है, सही बात है। तो आप थोड़ा सा तरीके से जल दे के ये इसका चैंट करें, आपको आराम मिलेगा। ठीक है। तो मतलब इनका यही रेमेडीज है, आपको बस हाँ सुबह उठ के हर रोज सूर्य को जल देना है, ओम जी। भास्कराय नमः बोलते हुए 14 टाइम्स, जी है ना। और ये ध्यान रखें कि वो आपके पैरों पे ना गिरे जल, जी। है ना। बस यही है, और आपका अच्छा ही है, मतलब ठीक है इनका। हाँ तो ठीक है। बस ध्यान रखना है थोड़ा आपको, जी है ना। जी तो बिल्कुल। अब हम चलते हैं हमारी अगली राशि पे, जी, 6th राशि, कन्या राशि। कन्या राशि पे। जी। हाँ जी। तो कन्या राशि के जो जातक हैं उनकी कुंडली में 5वें और 6ठे भाव के स्वामी शनि जी 6ठे भाव में वक्री हो रहे हैं। ओके।
तो छठा भाव इंटेंसिफाई हो गया। थोड़ा सा जो है छठे भाव में दुष्प्रभाव जो है अच्छा। कन्या राशि वाले लोग, अच्छा। जातक जो हैं वो महसूस कर सकते हैं, अच्छा। क्योंकि छठा भाव हमारा ऋण रिपु रोग का भाव है। ओके। तो और जो है शनि यहाँ वक्री होके जो दृष्टि डाल रहे हैं वो अष्टम भाव पे डाल रहे हैं। ओके। अगेन अष्टम भाव भी दुष्ट भाव, हम दुस्थान कहते हैं जैसे, ठीक है। वो एक मेलेफिक भाव है। और 12वें भाव पे भी, 12वां भाव भी थोड़ा सा हमें दुख दे देता है, परेशानी दे देता है। अच्छा। तो इससे क्या जो कन्या राशि वाले जो लोग हैं उनको ऐसे लगेगा कि उनके जो प्रयास हैं, उनके जो एफर्ट्स हैं वो वेस्ट हो रहे हैं। वो जो है जितना उनको चाहिए रिजल्ट, फ्रक्टिफिकेशन जो हो रहा है वो नहीं हो पा रहा, जितनी मेहनत कर रहे हैं उसका फल वो नहीं नहीं मिलता। मिल पा रहा, फल नहीं मिल पा रहा। बिना बात ही उनके दुश्मन बन रहे हैं। हाँ। कोई ना कोई रोग, जैसे छोटा मोटा सिर दर्दी हो गया, खांसी जुकाम हो गया, थोड़ा फीवरिश हो गया। अष्टम भाव है, अष्टम भाव क्या, ऑल ऑफ अ सडन कुछ अचानक ही चीज़ें कुछ ऐसी हो रही है, नेगेटिव चीज़ें। तो जिस वजह से थोड़ा सा नौकरी वालों को भी ऐसा महसूस होगा कि भाई हमारी जितनी हमें उन्नति मिलनी चाहिए थी, एफर्ट्स जितने हम कर रहे हैं उतने नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि छठा और आठवां भाव एक्टिवेट हो गया। ओके। 12वां भाव क्या होता है, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, कि हमें पता ही नहीं लग पा रहा हमारा पैसा जा कहाँ जा रहा है, कहाँ रहा है। कि हमारा कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि जुड़ ही नहीं पा रहा है। वो लग रहा है और हमें ये नहीं पता लग रहा कहाँ जा रहा है कहाँ पैसा। जा रहा है। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर, कभी गाड़ी में कुछ हो गया, कभी घर में ऐसी कोई चीज़ हो गई, कभी हमारे ऊपर हो गया, या हमारे किसी रिश्तेदार पे ऐसा हमें खर्चा करना पड़ रहा है। तो अनएक्सपेक्टेड हमारे चीज़ें ऐसी होती चली जाएंगी अच्छा। हमारे साथ। तो जो जॉब जो कर रहे हैं लोग, अगर वो टैक्स डिपार्टमेंट में है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में है, या वो इस तरह के डिपार्टमेंट में है जिसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, उनके लिए ये बहुत अच्छा होगा। ओके। अगर अदरवाइज़ ये थोड़ा सा ना आपके फाइनेंसिस को भी गड़बड़ कर देंगे, ओ। जो असफलताओं का सामना करना पड़ सकता है बार बार। अच्छा। और व्यापारी जो हैं उनको मैं ये सजेस्ट करूँगी इस वक्त कर्जा ना ले, लोन ना ले। उनको ऐसा लग सकता है कि मैं कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए बैंक से या किसी से लोन ले लेता हूँ, ये बहुत भारी पड़ सकता है। तो आप लोन ना लें इस टाइम में, 4-5 महीने आप रुक जाएं, उसके बाद अगर लोन लेना पड़ रहा है तो आप ले सकते हैं। तो आप जो जातक हैं उनको स्लीप डिप्रेविशन हो सकती है, यानी कि उनकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। उनको पैरों में दिक्कत हो सकती है, फीट जिसे हम कहते हैं, वहाँ कोई ना कोई चोट लगना या दर्द या कुछ ऐसी सूजन वगैरह उनको महसूस हो सकती है। और बीपी की, चेस्ट की, ये प्रॉब्लम्स उनको हो सकती है, स्वास्थ्य की प्रॉब्लम हो सकती है। और जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको इस वक्त थोड़ा सा ज़्यादा हार्डवर्क करने की ज़रूरत है। और ऐसा भी हो सकता है क्योंकि छठा भाव क्या है, कॉम्पिटिशन्स का भी भाव है, राइट। सर्विस का भाव है। तो जो कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स, वो हो सकता है कि वो क्रैक कर जाए, ओके। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वो क्रैक कर जाएंगे और उनको सफलता भी मिल सकती है। जिनको नहीं मिली है वो उदास ना हो, क्योंकि बहुत जल्द उनको फ्रक्टिफिकेशन मिलने वाला है। अगर वो अपने डेली रूटीन पे काम करेंगे। ये छठा भाव हम आलस का भी होता है। तो कहीं ना कहीं हमें आलस भी आ जाएगा, हमें सुस्ती, उदासी भी आ जाएगी। तो लेकिन अगर हम उसको ओवर पावर कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं तो जो हम चाह रहे हैं वो हमें मिलेगा। जी, मतलब सफलता मिलने के चांसेस हैं। सफलता मिलने के चांसेस है अगर आपने डेली रूटीन को फॉलो किया, मेंटेन करके रखा। और क्योंकि सर्विस का भाव भी है, आप थोड़ा सा सर्विस करें, सोशल सर्विस, या मंदिर में जाके आपने कुछ श्रम योग किया, या गुरुद्वारे में जाके आप कुछ कर रहे हैं, किसी बड़े बुजुर्ग, शनि क्या है, बुजुर्ग है, किसी बुजुर्ग की आप सेवा कर रहे हो, या घर में कोई बुजुर्ग या दादा है या कुछ भी बुजुर्ग है, बीमार है,
उनकी आप सेवा कर रहे हो, उससे आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी और उससे आपके काम पूर्ण होंगे। अच्छा, तो मतलब आप जैसे क्या कहते हैं कि इन राशि वालों को बेसिकली अभी थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, वो हार्ड वर्क करना पड़ेगा, जी, राइट? हार्ड वर्क करना पड़ेगा। थोड़ी सी तकलीफ़ हो सकती है, पीड़ा हो सकती है, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, आस्पेक्ट जा रहा है वो दूष्ठानों में जा रहा है, तो वो कंपैरेटिवली इन लोगों को थोड़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो इनके इसलिए क्या रेमेडीज है? इसके लिए रेमेडीज़ हैं, ओम नमो नारायण का आप जाप करें 41 टाइम्स, ओके, और साथ के साथ आप विष्णु सहस्त्र नाम का जाप जाप करें, ओम नमो नारायण और विष्णु सहस्त्र सहस्त्र नाम नाम का का जाप जाप करें। करें। जी ठीक है, तो ये जातकों आप सबके लिए है। तो इसमें बस कुछ नहीं है, थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जी, मतलब शनि जी ने बेसिकली आपको सिखाना ही है सिखाना है कि भाई तुम इतने समझदार बन जाओ, हाँ तुम्हें मिलने तो वाला है, हाँ बट उसके लिए तुम पहले प्रिपेयर्ड हो जाओ। क्योंकि ऐसा होता है ना, एकदम से आपको कोई चीज़ मिल जाती है फिर वो संभाली नहीं जाती, एग्जैक्टली फिर वो ज़्यादा टिकती भी नहीं हाँ वो है ना? टिकती तो नहीं। इसलिए वो टिके, वो उसमें आप उतने स्ट्रांग बन जाओ, हाँ उसके लिए वो पहले ही सिखा देते हैं। हाँ तो अब हमारी अगली राशि हो जाते हैं, जी, 7वीं राशि, 7वीं राशि हमारी तुला राशि है, यानी कि लिब्रा राशि। लिब्रा राशि। हम्म। ओके, तो जो तुला राशि के जो जातक हैं, उनके कुंडली में चौथे और पांचवें भाव के स्वामी होके शनि जी 5वें भाव में वक्री हो रहे हैं। ओके, तो 5वां भाव एक्टिवेट हो गया, इंटेंसिफाई हो गया। ओके, तो 5वां भाव है आपके स्पेकुलेशन का, ओके, आपके प्रोजनी, बच्चे, इंटेलिजेंस, और स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इस वक्त क्या होगा कि आपके कुछ ना कुछ 5वां भाव एक्टिवेट हो गया, तो 5वां भाव हमारा पूर्व पुण्य भी होता है। हाँ जी, तो कुछ पास्ट लाइफ के जो स्किल्स हैं हाँ, वो अब याद आएंगे स्टूडेंट्स ओके, को। ओके, या वैसे भी जो तुला राशि वाले जातक हैं, उनको ऐसी इंक्लिनेशन होगी कि मुझे कुछ सीखना है, सीखना है, मुझे कुछ नया सीखना है, और वो बहुत जल्दी सीख भी जाएंगे। अच्छा, तो ये अपने आप को अपग्रेड करने का या कोई नई चीज़ सीखने का ये बहुत अच्छा टाइम है। अच्छा, मतलब उन्हें पिछले जो जितने भी उन्होंने कर्म किए, अच्छे हाँ, काम किए, तो या जो भी उनके स्किल्स थे वो स्किल्स उनको का, हाँ, इस वो इस जन्म में उन्हें एक्टिवेट हो एक्टिवेट हो जाएंगे। जाएंगे। तो वो क्या होगा, उनकी इंक्लिनेशन होगी। अब क्या होगा, वो कुछ थोड़ा सा लर्न करके वो पॉलिश हो जाएंगे। तो पॉलिश वो, है, हाँ, तो वो अब उस तरफ काम करना शुरू कर सकते हैं। ओके, ये शेयर्स और स्टॉक्स का जो काम कर रहे हैं व्यापारी, हम्म, उनके लिए बहुत अच्छा है, ओके, क्योंकि ये स्पेक्यूलेशन उनकी अच्छी हो जाएगी। अच्छा, शेयर्स जो हैं और स्टॉक्स में उनका एक जो अंदाजे से करते हैं, जो भी करते हैं, वो अच्छा उनका मूवमेंट आ जाएगी, अच्छा, उनको फ़ायदा होगा स्टॉक्स में। और जो नौकरी करने वाले जो जातक हैं, उनको थोड़ी मुश्किल का सामना पड़ सकता है, क्योंकि क्या होगा, अभी उन आइडियाज़ बहुत आएंगे। हाँ, वो जनरेशन ऑफ आइडिया बहुत फास्ट है, हाँ, लेकिन क्या है कि वो बॉस है या उनकी टीम है, वो उनके आइडियाज़ को मानेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, या उसको एक्नॉलेज नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि क्या है कि वो कहीं ना कहीं वो लोग अपना वो करने में लगे हुए हैं, बॉस अपने हाँ, 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 उसमें है, या मतलब कि कोई ध्यान नहीं दे रहा है उनके ऊपर। अच्छा, तो क्या है कि आप अपनी बारी का इंतज़ार करें। ओके, ज़रूर आपके आइडियाज़ एक्नॉलेज होंगे, लेकिन थोड़ा सा रुक जाएं, रुक जाए, और अपने आइडियाज़ शेयर ना करें शेयर किसी ना के साथ, करें, क्योंकि वो कहीं ना वो एक टोक लग जाती है। हाँ, एक आपकी जनरेशन आपकी है, लेकिन फ़ायदा कोई और उठा और ले, रहेगा, तो वो आप चुपके से बस आप ऑब्जर्व करें और अपनी बारी का इंतज़ार करें। इंतजार करे, जी, राइट, कि किसी को और को बता दिया आपने, हाँ, कहीं वही जाके आइडिया आगे दे दे कि बिल्कुल, भाई ये तो मेरा आइडिया था। हाँ, बिल्कुल। हाँ, और जो जिन जातकों के अभी बच्चे छोटे हैं, 12 साल से कम उम्र के हैं, तो ऐसा हो सकता है कि अभी उनकी हेल्थ पे उन्हें ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़े। अच्छा, हाँ, बच्चों की तबीयत ख़राब हो सकती है, या वो हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं। तो ये हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा टाइम और पैसा उन पे लग जाए, लग जाए, उनके इलाज पे लग जाए। तो ये एक सजेशन है लिब्रा राशि वाले जातकों के लिए कि अपने छोटे बच्चों का ख्याल रखें। ठीक है, आजकल गर्मी है, ये वाटर बॉर्न डिजीज़ भी हो जाती हैं। राइट, राइट, आप सफाई का, हाइजीन का ध्यान रखें, और हाइड्रेटेड रखें अपने बच्चों को, राइट, छोटे हाँ, बच्चों को। क्या खा रहे हैं वो जंक फूड ना खाएं, हाँ, थोड़ा बैलेंस डाइट का ध्यान रखें, नहीं तो आपका टाइम और पैसा ज़्यादा वहाँ लग सकता है। सकता है, तो उनकी एजुकेशन पे,
कि कोई नई जो बड़े बच्चे हैं उनकी एजुकेशन पे पैसा लग सकता है, कि वो या तो कहीं बाहर जाके पढ़ रहे हैं या कुछ ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं एमबीए टाइप की, तो वहाँ उनका पैसा लग सकता है। अच्छा। जी। तो जिनके अभी जो चाह रहे हैं प्रोजेनी के लिए, क्योंकि पांचवा भाव आपका प्रोजेनी का भी, जो चाह रहे हैं कि संतान प्राप्ति की इच्छा है जिन्हें, उनके लिए ये थोड़ा सा डिनायल हो सकता है, ओके। थोड़ा टाइम लग सकता है। तो वो आईवीएफ वगैरह पे अपना पैसा ना बर्बाद करें, अच्छा। मैं यही सजेस्ट करूँगी। वेट करें हम 4-5 हाँ, मंथ्स। 4-5 मंथ्स वेट करें, क्योंकि शनि जी क्या है, वो डिले ज़रूर कर देते हैं लेकिन वो डिनायल नहीं करते। राइट। वो आपको मना नहीं करेंगे, थोड़ा लेट कर सकते हैं। तो मतलब अब इसके लिए कुछ रेमेडीज हम क्या इसके करें? लिए इसके लिए तो आप फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। ओके। जी। तो ये आप डेली कर लें, ये बहुत अच्छा है। दुर्गा कवच या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। ठीक है। जी। तो ये सब आप करें। तो हम अब अपनी अगली राशि पर चलते हैं, जो हमारी 8वीं राशि है। जी। 8वीं राशि स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। ओके। तो वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनकी कुंडली में तीसरे और चौथे भाव के स्वामी होके चौथे भाव में वक्री हो रहे हैं, ओके। यानी चौथा भाव इंटेंसिफाई हो गया है। ठीक है। चौथा भाव है आपकी मदर का, ओके। आपके बर्थ प्लेस का, आपकी लग्जरी, सुख समृद्धि, आपका जो स्लीप है, आपका बेडरूम है, हाँ जी, हाँ जी। वो है। तो सबसे पहले जो एक आप नोटिस करेंगे, मदर को हड्डी का कोई रोग हो सकता है। ओके। हाँ, हड्डी का कोई रोग हो सकता है, या उनकी जो है हड्डी टूट सकती है अच्छा। गिर के या वैसे, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखें। और ये जो वक्त है ये थोड़ा सा स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं है, तकलीफ अच्छा, वाला है। अच्छा। तो ये थोड़ा सा कॉशियस रहें, ठीक है। क्योंकि क्या चौथे भाव में शनि वक्री जो हाँ, है हाँ, हाँ। वो 10वें भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, सीधी राइट, दृष्टि। राइट। तो क्या होगा कि ये अब अपने काम में थोड़े लेथार्जिक हो जाएंगे, अच्छा। थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे। तो क्या होगा, धीरे धीरे इनकी जॉब भी छूट सकती है, अच्छा। या इनकी डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, यानी कि इनको ट्रांसफ़र दे दिया जा सकता है। अच्छा। तो वो क्या होगा, वो अच्छा नहीं होगा इनके लिए। राइट। उससे क्या हो गया, घर से दूर चले गए, दूर चले गए तो घर का जो सुख है, जो सुख स्थान है, वो छिन गया इनसे। छिन गया। या अगर जॉब छूट गई तो आपके स्टेटस में कमी आएगी, 4-5 महीने तक आपको जॉब नहीं मिलने वाली है। अच्छा। तो क्या होगा, थोड़ा जो आपकी सुख समृद्धि है, लग्जरी, उसमें कमी आएगी। तो इसलिए बेटर है कि आप वर्क और प्रोफेशन दोनों का सामंजस्य बना के रखें। अच्छा। ये बहुत ज़्यादा जो टाइम है बैलेंस बना के चलने का, क्योंकि शनि जी जो है वो बैलेंस, वो जो उच्च के होते हैं, उच्च जिस राशि में होते हैं वो तुला राशि है। तुला क्या है, बैलेंस है। अगर आपने बैलेंस बना के नहीं चले तो आपको समस्या हो सकती है। तो ये एक वर्क और प्रोफेशन में, घर में और प्रोफेशन में आप बैलेंस बना के चले। जो दृष्टि जो छठे भाव पे पड़ रही है शनि जी की, उस पे भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई ना कोई शत्रु खड़े हो सकते हैं आपके। अच्छा। तो आप किसी भी वकील से या एनजीओ वर्कर से या मौसी मामा, इन सब लोगों से झगड़े में ना पड़े, अच्छा। ना अपने पड़ोसी से, अच्छा। क्योंकि तीसरा भाव क्या है, हमारा पड़ोसी भी है। पड़ोसी। तो इन सब से आप झगड़ा करोगे तो हो सकता है आपको लिटिगेशन की प्रॉब्लम हो जाए, अच्छा। यानी कि कोई कोर्ट केस आपके ऊपर हो सकता है। अरे। छठा भाव क्या है, लिटिगेशन का भाव है। तो इसका आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे। आप वाहन चलाते समय, क्योंकि चौथा भाव आपका वाहन भी है, ओके। आपकी गाड़ियाँ भी है। ओके। कोई भी गाड़ी, एक्टिवा, स्कूटर चलाते हुए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, अच्छा। क्योंकि चांसेस हैं कि आपके एक्सीडेंट हो सकता है। ओके। तो उसमें क्या है, आपका लिगामेंट के फ्रैक्चर होने के चांसेस। ओह। तो वो लिगामेंट और नीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। एक्सरसाइज करते हुए भी आपको ये, या दौड़ते समय भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई छोटा बी अलर्ट, मतलब मैं यही मतलब कहूँगी। मोच मोच भी आ सकती है हाँ, कुछ भी। मोच भी आ सकती है। तो क्योंकि 12वां भाव भी आपका एक्टिवेट हो रहा है, तो इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखें, थोड़ा सा कॉशियस हो जाए। मतलब लेथार्जिक ना रहें, है ना, हाँ, लेजी बिल्कुल। ना रहें।
थोड़ा एक्सरसाइज करें, सुबह टाइम पे उठें, बिल्कुल, और झगड़ा ना करें झगड़ा ना किसी से। करें किसी से आस पड़ोस हाँ, पे। बिल्कुल। अगर कुछ भी है मतलब आपको कोई गलती भी बोल रहा है, आप हाथ जोड़ के चले जाओ। जी, बिल्कुल। तो गुरु माँ जी इनकी रेमेडीज क्या करें फिर ये? इसका एक तो ये है कि थोड़ा-सा आप सावधान रहें। ओके। और एक चीज़ मैं मेंशन करना ज़रूर चाहूँगी कि आप किसी किन्नर से भी उलझे ना, ओके। किसी तरह का विवाद ना करें। सड़क पे जैसे कोई किन्नर है, कई बार क्या लोग फ्रस्ट्रेट होके हाँ, उनसे बोल झगड़ा देते करने लग हैं, जाते हैं या कुछ राइट। बोलने लग जाते हैं, वो बहुत गलत हो जाएगा। तो आप थोड़ा-सा इस बात का भी ध्यान रखें, अपनी लाइफ पार्टनर से, या आप स्पाउस है या आप किसी रिलेशन में हैं, उनके साथ भी, खासकर फीमेल्स के साथ आप किसी भी विवाद में ना पड़ें, ओके। इस बात का ध्यान रखें। अभी क्या है, अभी आपको नेग्लेक्ट करनी पड़ेंगी बहुत सारी चीज़ें, मतलब आप हाथ जोड़ के चलते हाथ रहिए। जोड़ के चलो कुछ बस। कोई आप सामने वाले की गलती है तो भी बिल्कुल, आपकी गलती है, जो इस मर्जी की गलती है, आप बस हाथ जोड़ के माफ़ी मांग के बस। बात खत्म कर दो। हाँ, ये थोड़ा-सा जो टाइम है, हाँ। आपको बहुत कॉशियसली चलना पड़ेगा। और अगर रेमेडीज़ की हम बात करें, तो शनिवार वाले दिन आप शनि जी का हवन या यज्ञ कर सकते ओके। हैं, और साथ के साथ आप दशरथ कृत शनि स्तोत्र का, शनि पाठ का जाप भी कर जाप सकते कर हैं। सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो जी। मतलब आप जाप तो कर सकते हैं, बाकी अगर आपको वो हवन करवाना है आप वो भी करवा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, मंदिर में पंडित जी होते हैं, उनको पता होता है, और शनिवार को आप करवा करवा लीजिए, ये लीजिए, बेटर रहेगा। बेटर रहेगा। तो हम चलते हैं हमारी 9वीं राशि की तरफ। जी। हाँ जी। 9वीं राशि सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि। धनु राशि, ठीक है। तो सैजिटेरियस राशि वाले जो जातक हैं, हम्म, उनके दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी होके हम्म, अब तीसरे भाव पे वक्री कर रहे हैं। ओके। तो तीसरा भाव हमारा पराक्रम का भाव है, ओके। हमारी शॉर्ट जर्नीज़ का भाव है, ओके। हमारी इनोवेशंस, हम कुछ ना कुछ इनोवेट कर रहे हैं, ओके। उसका भाव है, इनिशिएट कर रहे हैं, उसका भाव है। ओके। तो जो धनु राशि वाले जो लोग हैं, अब उनकी जो इंक्लिनेशन होगी वो कुछ ना कुछ नया करने की, वो रिस्क भी ले सकते हैं। उनको ये लगता है कि मैं कुछ नया काम शुरू करूं, जो कि अच्छा भी होगा अच्छा। उनके लिए। अरे वाह। क्योंकि जो तीसरा भाव क्या है, ये एक मेलेफिक भाव है, दुस्थान है। तो अब इसमें मेलेफिक प्लैनेट आ गए हैं, तो वो उल्टा असर करेंगे, अच्छा, यानी कि वो पॉजिटिव रिजल्ट्स पॉजिटिव हो देंगे। जाएगा। तो क्या होगा कि धनु राशि वाले जातक एफर्ट्स करेंगे भी, हम्म। और उन्हें ये भी लगेगा कि मैं रिस्क लूँ इस वक्त, और वो रिस्क लेंगे भी। जैसे व्यापारी हैं, वो रिस्क लेंगे और अपनी एडवर्टीजमेंट पे बहुत पैसा खर्च करेंगे, जो कि अच्छा होगा अच्छा, उनके लिए बेनिफिट लेके आएगा, तो उनका काम फ्लरिश होगा। फ्लरिश होगा। तो जो नौकरी करने वाले हैं, वो कोई ना कोई इनिशिएट करेंगे नई चीज़ें, कोई प्रोजेक्ट है वो लेंगे, क्योंकि तीसरा भाव आपके कंधे भी हैं। तो वो क्या है कि अपॉर्चुनिटीज़ को ले भी लेंगे, अच्छा, उनको वो मौका मिलेगा भी, और वो मौके को ग्रैब भी कर ग्रैब भी लेंगे। कर लेंगे। तो क्या वो इनिशिएट कर रहे हैं चीज़ें। मतलब मौके पे चौका मार देंगे। बिल्कुल, हाँ, मौके पे चौका मारना यही वक्त है, और वो मार भी देंगे। मार भी देंगे। धनु, क्योंकि धनु क्या है, वो बो एंड एरो। राइट। तो वो सही वक्त पे उन्होंने एरो छोड़ा, तो वो सीधा निशाने पे लगा। लगेगा, तो हाँ। यही होगा अब उनके साथ। तो वो बहुत अच्छा, एक अच्छी मूवमेंट शुरू हो जाएगी इनकी। तो जो एक्सेलरेशन है, जो उनके एफर्ट्स की जो एक्सेलरेशन है, वो अवॉर्डेड होगी। ओके। एक्नॉलेज भी करेंगे लोग, उनके जो बॉस हैं, और उनको अवार्ड भी मिलेगा। अच्छा। तो नौकरी वालों के लिए जैसे बहुत अच्छा रहेगा, व्यापारियों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, और जो स्पोर्ट्समैन हैं, उनके लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा है। वो अपने वाइटैलिटी को बढ़ाएंगे, अपनी एक स्पिरिट जो है वो उनकी बढ़ेगी। तो स्पोर्ट्स में भी वो मेहनत करते रहें, बस अच्छा, एक यही है कि मेहनत करते रहें, उनको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। ठीक है। तो मतलब ये 9वीं राशि वालों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बहुत अच्छा इतनी है। सारी राशि हमने कवर करी है, सबसे अच्छा तो इन्हीं का सुना है अभी। हाँ, सब हाँ, देखो अच्छा सब में है, बस वो हम कैसे कैच कर रहे कैच हैं, कर रहे हैं, राइट। उस पे डिपेंड करता है। पर क्योंकि इनका तो ऐसे ही बैठे बैठे अच्छा है। क्योंकि इनका तो भाव किस किस भाव पे एक वो डाल रहे हैं, आस्पेक्ट प्रभाव, डाल रहे हैं राइट, शनि राइट, जी। राइट। क्योंकि अब जैसे देखो दूसरे भाव पे, दूसरा क्या है, आपके एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ है, आपके जो आपकी इमीडिएट फैमिली है। तो आप अब ये समय है, आप अपने ऊपर और अपने परिवार पे पैसा खर्च करोगे। अच्छा, अब तक शायद ऐसा ना किया हो आपने, आप थोड़ा सा मनी माइंडेड या एक्यूमुलेट करते रहो, लेकिन अब
खर्चे का टाइम आए, क्योंकि अच्छा। 12वां भाव भी एक्टिवेट हो गया। 12वां और दूसरा भाव यानी खर्चा कहाँ होगा? आपके परिवार पे होगा, परिवार पे। परिवार के लोगों पे होगा। तो हो सकता है आप अपने परिवार को कहीं घुमाने ले जाएं, अच्छा। या कोई आप ऐसे ही कोई नई चीज़ सीखने के लिए चले जाएं कहीं, किसी जैसे 5वां भाव पे एस्पेक्ट है। 5वां भाव है न्यू लर्निंग्स है, बुक्स हैं, योगा है। तो हो सकता है आप किसी परिवार के साथ किसी योगा रिट्रीट में चले जाएं, राइट। या आप वहाँ क्या आप कुछ सीख भी रहे हैं और आपकी हेल्थ भी ठीक हो रही है ना? तो आप कोई अच्छी बुक पढ़ने का आपका दिल कर जाए। 5वां भाव क्या है? ये ध्यान साधना का भी भाव है। तो हो सकता है इस वक्त आप ध्यान साधना में भी आएँ। सही। तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है धनु राशि वालों के लिए। हेल्थ वाइज अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा ये इम्यूनिटी, हो सकता है कि इनकी इम्यूनिटी स्लो हो जाए, अच्छा। या ये थोड़ा सा वीक फील करें। और ईएनटी प्रॉब्लम, ओ। क्योंकि दूसरे भाव में शनि जी हैं, दूसरा भाव आपका ईएनटी है। AND। तो इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखें, किसी भी तरह के थ्रोट इन्फेक्शन और ईयर इन्फेक्शन से बचें। बच्चे चेकअप और करवा लें आप बिल्कुल बेसिकली। चेकअप करा लें, या प्रिकॉशंस रखें आप। हाँ। पानी ना जाने दें, ठंडा कुछ ऐसा ना, वो सब करें। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखें। लव लाइफ में आपके थोड़े फ्रिक्शंस हो सकते हैं। ओ। आपके पार्टनर के साथ थोड़ा कम्युनिकेशन कम हो सकता है। अच्छा। कम्युनिकेशन कम हो गया तो जिसकी वजह से क्या होगा? फ्रिक्शन हो सकते हैं, फ्रिक्शन। मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो आप थोड़ा सा कम्युनिकेशन को प्रॉपर करें, चैनल्स को खोलें, बातचीत करें, और बाकी सब अच्छा रहेगा। हाँ, इनका तो अच्छा है, चलो अच्छी बात है। और इनके लिए रेमेडीज क्या करें, हैं कुछ? इनके लिए रेमेडीज़ हैं ओम मंगलाय नमः। ओम मंगलाय नमः। जी, ये मंत्र का जाप करें, एक माला कर लें, वो बहुत अच्छा होगा। या हनुमान चालीसा अष्टक करें, ओके। उसका जाप करें, ठीक है। डेली कर लें तो वो डेली। बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, तो आपकी ये रेमेडीज़ है जो भी मतलब बीवी के साथ टकरार या दूरियां बनेगी, बहुत सारी चीज़ें हैं उसके लिए। बाकी तो अच्छा ही है इन सब के लिए, जी है जी ना? बिल्कुल। तो अब हम चलते हैं हमारी 10वीं राशि की ओर। जी, हाँ जी। 10वीं राशि कैप्रिकॉर्न, ओके। यानी मकर राशि। मकर राशि, ठीक जी, है। तो मकर राशि के जो जातक हैं उनकी कुंडली में पहले और दूसरे भाव के स्वामी होके, और दूसरे भाव में वक्री हैं ओके। शनि जी। ओके। तो दूसरा भाव हमारा माउथ है, माउथ हमारी स्पीच है, हमारी एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ है, राइट। हमारी इमीडिएट फैमिली है। राइट। तो यहाँ क्या है, जो कैप्रिकॉर्न मकर राशि वाले जो जातक हैं उनको अपनी वाणी पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ओके। वाणी के साथ साथ खाने पीने का, अच्छा। क्योंकि क्या है, जो हम बस एक सिंपल सी उसमें मैं बताऊंगी, आपके मुंह में क्या जा रहा है हाँ, और आपके मुंह से क्या क्या निकल रहा निकल रहा है, है? उस बात का आपको बहुत ध्यान ख्याल रखना है। रखना क्योंकि अगर समस्या आएगी तो वो आपकी माउथ से ही आएगी, है। अच्छा। आपकी वाणी से आएगी। वाणी से आप किसी को कुछ ऐसा बोल दोगे कि फ्रिक्शन हो जाएगी, या आप कुछ ऐसा खा लोगे जिससे आप बीमार हो जाओ। बीमार हो जाओ। तो बस ये आपको ध्यान रखना है, मुंह में क्या जा रहा है और मुंह से बाहर क्या आ रहा ये है। तो बहुत अच्छी बात बोली आपने। हाँ, हाँ। तो और फिर क्या है कि 12वें भाव पे भी एस्पेक्ट आ रहा है, तो खर्चा कहाँ होगा? अभी आपकी जो इमीडिएट फैमिली है, जैसे मदर फादर, भाई बहन, इनका ये सदस्य, कोई भी सदस्य बीमार होगा और उसकी बीमारी पे आपका जो है वो खर्चा हो। खर्चा हो जाएगा। बजट है, सेकंड हाउस, बजट आपका बिगड़ जाएगा। ओके। हो सकता है आपके घर में कोई गेस्ट आए जो जिसकी वजह से आपका बजट बिगड़ जाए। ये मतलब कोई बाहर से कोई लोग आ रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा उनका वो आओ भगत करना पड़ेगा, या जैसे दामाद आ जाते हैं या बुआ फूफा आ गए तो वो उस आओ भगत में आपका ज़्यादा खर्चा हो खर्चा जाएगा। होगा। तो ये थोड़ा सा, ये तो होगा, इसमें आप कुछ वो नहीं कर सकते। तो आप क्या कर सकते हो कि आप पहले ही अपना कुछ इस बजट जो है वो बना के रखें। ठीक है। बजट आपको बहुत ज़रूरी है कि फाइनेंसिस का और बजट, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी है राइट। दूसरा भाव। तो जो अगर हमें देख रहे हैं उन्हें ये पता लग गया कि इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, तो पहले ही अपना थोड़ा सा बजट अलग करके रखें, ताकि एकदम से प्रॉब्लम ना आए। ठीक है ना? मतलब पैसे निकाल के आप रखो, हाँ, बेड के नीचे डाल दो या कहीं छुपा के मेडिकल रखो। एक्सपेंसेस का आप अलग रखो, आप ध्यान रखो।
अपने परिवार वालों को बीमार ही ना होने दो, तो फिर कैसे होगा? मतलब खाओ ही ना खाओ, वो ऐसा हाँ, जैसे आपने बताया कि जो जंक, मुंह में बिल्कुल। जाएगा और जो मुंह से बाहर आएगा हाँ, उससे उसका दोनों से ध्यान तकलीफ रखो। हो सकती है। बस तो फिर अगर आप ध्यान रखोगे तो नहीं होगी प्रॉब्लम। और जो व्यापारी हैं उनको भी थोड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस वक्त कुछ उनके व्यापार में खास वृद्धि नहीं होगी, ओके। कुछ ना कुछ अड़चन का उनको सामना करना पड़ सकता है। जो नौकरी वाले हैं उनकी बेवजह कुछ ना कुछ चीज़ें आ सकती है सामने, प्रोफेशनल पॉलिटिक्स हो सकती है उनके साथ, अच्छा। या उनकी ट्रांसफ़र हो सकती है बिना वजह कहीं ऐसी, जो वो नहीं चाहते होंगे। तो ये थोड़ा सा, और आपकी आपके पार्टनर के साथ थोड़ी फ्रिक्शन हो सकती है ओके। बिना वजह, ओके। क्योंकि बिना वजह ये चीज़ें हो रही हैं। हम्म, तो बिना वजह कोई आपके इन लॉज के साथ, क्योंकि अच्छा। अष्टम भाव हाँ पे हाँ दृष्टि डाल रहे हैं। हाँ हाँ। अष्टम भाव क्या है? आपके इन लॉज है। in-laws है। आपकी बिना वजह अपने इन लॉज के साथ कोई फ्रिक्शन हो सकती है, ओके। जो कि बड़ा इशू बन सकता है, तो इसलिए आप उसको पहले ही संभाल लो। आपके इन लॉज, कोई रूमर आपके बारे में, कोई गलत फहमी या कोई रूमर हो सकता है ओके। इन लॉज, तो वो उस बात को लेके इशू बना सकते हैं। ओके। तो स्कैंडल के चांसेस हैं, तो इसलिए बेटर है कि आप थोड़ा सा अपना लिमिटेशंस में रहें। ओके। तो वो, और आप अपने पार्टनर से बात करें, उसको क्लियर करें, क्लैरिफिकेशन के साथ एक्सप्लेनेशन दें कि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा इन बातों का ध्यान रखेंगे तो प्रॉब्लम कम। तो इसकी क्या रेमेडीज करें? इसकी रेमेडीज़ है, ओम नमः शिवाय का जाप करें, अरे एक माला कर लें डेली, तो वो बेटर है। और शिव स्त्रोत का जाप करें। ठीक है, मतलब ओम जी, नमः शिवाय तो आप वैसे भी सारे ही वैसे बोलते हैं, बिल्कुल, हाँ, तो ये तो आसान है और बहुत ही अच्छा है, ओम नमः शिवाय का बिल्कुल। जाप करें। जी ठीक है, तो हम चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर, 11वीं राशि। जी, 11वीं राशि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। कुंभ राशि। तो 11वीं राशि के जो जातक हैं उनकी हम्म, कुंडली में पहले और 12वें भाव के स्वामी होके अच्छा। पहले भाव में वक्री हो रहे हैं। पहला ओके। भाव क्या है? आप स्वयं हो, स्वयं हो। आपकी पर्सनालिटी है, आपकी फिलॉसफी, आपकी जो फिजियोलॉजी है वो है, ओके। आपका थॉट प्रोसेस है, आपकी पर्सनालिटी है। तो अब शनि वक्री होके आपके लगन में ही बैठ गए, यानी कि आपके ऊपर बैठ के आपको गवर्न कर रहे हैं। ओके। और एक्वेरियस राशि क्या है? मूल त्रिकोण राशि है शनि जी की, अच्छा। मूल त्रिकोण राशि, और वो भी लगन में। तो क्या है, यहाँ शनि जी जो है वो थोड़े से अच्छे मूड में है। अच्छा। तो वो कह रहे हैं कि अब हम वही जो नहीं हो रहा था, अब हम वो करेंगे। यानी अच्छा। कि ये जो टाइम आया है, एक्वेरियस राशि के जो जातक है उनकी खासियत है, वो आउट ऑफ द बॉक्स उनकी जो सोच है, ओके। आइडियाज़ है। ओके। तो हो सकता है पिछले कुछ टाइम से वो आइडियोलॉजी उनकी ठप पड़ी हो, लेकिन अच्छा। अब जो है, अब समय आया है, हम हैं वो दिखाने का समय। अच्छा। तो एक्वेरियस राशि वालों, अब आप दिखा दो कि आप क्या हो। ये अच्छा। समय बहुत, क्योंकि ये ना फ्रक्टिफिकेशन का समय है, हम्म, आपके आइडियाज़ जो है वो बाहर निकलने का समय है, उन वो कार्यान्वित होंगे वो जितनी भी चीज़ें हैं। तो अगर आप आलस में पड़े रहे कि हाँ, नहीं हो रहा, उदासी में, सुस्ती में पड़े रहे, तो फिर तो आप कभी नहीं कुछ कर कर पाओगे। पाओगे। लेकिन अगर आपने थोड़ी सी हिम्मत कर ली, क्योंकि ये लगन में बैठ के तीसरे भाव को देख रहे हैं। तीसरे भाव की दृष्टि, यानी तीसरा भाव आपके एफर्ट्स हैं, आपका वेलर है, पराक्रम है। अब आपको पराक्रम दिखाने का टाइम आया। टाइम आ गया। तो अब ये आप उठो और धूल झाड़ो, अपने थॉट से, अपने शरीर से धूल झाड़ो और काम पे लग जाओ। कि हम भी किसी से कम नहीं। हम किसी से कम नहीं, ये दिखाने का टाइम आ गया कि बस अब मैं एक्वेरियस क्यों है वो दिखाने का टाइम आ गया। तो मतलब ये आप कैसे 4 to 5 मंथ्स है, जितना भी टाइम है, बहुत अच्छा उसमें वक्त, आप अपना हार्ड वर्क करें, बिल्कुल है ना, हार्ड वर्क बैठे करें, ना रहें, आलस ना आलस करें। ना करें। हाँ, तो ये इसमें आपको फ्रूटफुल क्योंकि क्या होगा, आप मेहनत थोड़ी करोगे, आपको रिजल्ट ज़्यादा मिलेगा। ज़्यादा मिलेगा। तो ये अब ये टाइम आया, जो जैसे शनि जी जहाँ बैठते हैं उससे ज़्यादा प्रभाव जहाँ दृष्टि डाल रहे हैं उस पर पड़ता है। सही बात तो है। तीसरा भाव इनोवेशंस का है, शॉर्ट ओके। जर्नीज़ का है, ओके। आपके शॉर्ट ट्रैवल का है। ओके। तो आप ऐसा कुछ बनेगा कि आप ट्रैवल करोगे, आसपास
घूमोगे, मतलब ज़्यादा आपको मूवमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन उन मूवमेंट्स का आपको बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा, ओके। फ्रक्टिफाई होंगे वो। और तीसरा भाव क्या है, लर्निंग्स का, अपग्रेडेशन का। अब ये टाइम है, आप अपने आप को अपग्रेड करो राइट। टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए। ये मास मीडिया कम्युनिकेशन का, अपनी कम्युनिकेशन को पॉलिश करो, जिसकी वजह से आप कम्युनिकेट करोगे, सामने वाला इंसान प्रभावित होगा आपसे, प्रभावित होकर आपको हो सकता है बिजनेस मिले। अच्छा। तो जो नौकरी वाले उनको लिए बहुत अच्छा है, जिनका ट्रैवल का जॉब है या जिनका ये क्लाइंटल जॉब है, तो उनके क्लाइंटल बढ़ेंगी। अच्छा। हाँ, वाह। तो एक बस एक ये है कि जो यंगर सिबलिंग्स हैं, क्योंकि तीसरा भाव यंगर सिबलिंग्स का भी है, वो थोड़ा सा उदासी और सुस्ती में आ सकते हैं। अच्छा। तो आप अपने साथ साथ अपने यंगर सिबलिंग्स को भी मोटिवेट करें, हाँ। उनको भी उठाएं कि ये टाइम है। आप जिनको भी मोटिवेट करोगे उनका भी अच्छा होगा, सही उनकी बात। लाइफ। और क्या होगा, साथ साथ में आपके राइटिंग स्किल्स बढ़ेंगे। अच्छा। हाँ, आप कोई जहाँ तक कोई पोइट्री करते हैं या कोई कंटेंट लिखते हैं या स्क्रिप्ट राइटर्स हैं या पब्लिकेशन का जिनका काम है, उनका काम रफ्तार पकड़ेगा। अच्छा। हाँ, या मास मीडिया में जो है उनका काम अब रफ्तार पकड़ेगा। जो विद्यार्थी या जो जातक विदेश जाना चाह रहे थे लेकिन बहुत टाइम से वो काम नहीं बन पा रहा था, तो 12वें भाव में दृष्टि पड़। 12वां भाव क्या है, फॉरेन लैंड्स है, ओके। फॉरेन एक्टिविटीज़ है। तो ये जो टाइम है 4-4.5 महीने, ये वीज़ा क्लियर होगा आपका। ओके। आपकी वीज़ा एप्लीकेशन अगर बहुत टाइम से अटकी हुई है, ये जो नहीं टाइम लगेगा है इसमें। इसमें आपका क्लियर हो जाएगा, आपका वीज़ा लग जाएगा। और अगर इसमें Sure. लगाएंगे तो? इसमें लगाएंगे तो श्योर शॉट आपका वीज़ा लगेगा। ओके। और या ऐसा हो सकता है जो बिजनेसमैन है उनका बाहर कोई बिजनेस चल रहा हो, या वो अगर ये टाइम में कोशिश करें तो बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल सकता ओके। वाओ। है। स्टूडेंट्स के लिए क्या है कि वो ये जो टाइम है, ये अच्छा। टाइम वो उनका एग्जाम्पल सेट करने का जो टाइम है वो यही है ओके। कि वो अपने आइडियाज़ को या कुछ ऐसी नई चीज़ क्रिएट करेंगे या नया तरीका खोजेंगे पढ़ाई करने का या कंपटीशन को क्रैक करने का, क्योंकि ये 10वें भाव को भी एस्पेक्ट कर रही है, जो दृष्टि है। तो ये एक तरह से इमर्ज होंगे स्टूडेंट्स, अपने नए आइडियाज़ के साथ इमर्ज होंगे। ओके। ये थोड़ा सा मतलब स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, एक्वेरियस जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी। लव लाइफ में थोड़ा सा आपको मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपकी वाइफ स्पाउस है या पार्टनर है या आप किसी रिलेशनशिप में हो, तो जो आपका पार्टनर है वो ऐसा फील करेगा, वो डिप्राइव्ड फील करेगा। ओके। उसके लगेगा कि आप उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो अच्छा। या नेग्लेक्ट कर रहे हो। तो बस थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ा सा उनसे बात करो, साथ दो, तो क्या होगा फिर हारमोनी अच्छी बनेगी। ओके। तो मतलब हाँ। आपने मतलब अपने इनका भी बहुत ज़्यादा अच्छा ही है हाँ, ना? अच्छा है। सारी बिल्कुल। राशियों में जैसे हम देख रहे हैं 9वीं का अच्छा था जी काफ़ी जी ज़्यादा, बिल्कुल, 11वीं का भी अब अच्छा है। क्योंकि मूल त्रिकोण राशि है राइट। और ये लगन में बैठ गए हैं। हाँ। तो ये मूल त्रिकोण राशि मतलब शनि जी उस राशि में खुश होते हैं, खुश होते हैं। तो और इंटेंसिफाई हो गई है। बस थोड़ा सा इनको अपने डाइजेस्टिव प्रॉब्लम पे ध्यान देना होगा ओके। ओके। और अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान देना होगा। ओके। अदरवाइज इनके लिए बहुत अच्छा है। तो इनके लिए क्या रेमेडीज करेंगे? रेमेडीज़ ये कि बजरंग बाण का पाठ करें ओके। डेली। ओके। वाह। जी बजरंग बाण का पाठ करें, जी सुने आप, धीरे धीरे लर्न भी हो जाएगा वो। जी 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 हाँ। बिल्कुल। तो अब हम चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर। ये हमारी आखिरी राशि हाँ, है, 12वीं राशि। पाइसेस यानी मीन राशि। राशि, राइट। तो इस राशि में 10वें और 11वें भाव के स्वामी होके 12वें भाव में वक्री हो गए हैं। अच्छा। तो 12वां भाव अगर हम कहें तो ये थोड़ा सा मेलेफिक होता है, ओके। क्योंकि 12वां भाव क्या होता है, आपका एलियनेशन होता है, ओके। कन्फाइनमेंट होता है, अच्छा। एग्जिट मतलब कि मोक्ष का भी कारक है, मोक्ष का भी भाव है। ओके। लेकिन एक ना आपको एक अलग सी फीलिंग होगी कि मैं बस वानप्रस्थ आश्रम में चला जाऊँ या मैं अब मोक्ष की तरफ चलूँ, या एक डिटैचमेंट वाली फीलिंग होगी, या आप अपने आप को अलग अलग महसूस करोगे, भीड़ में जाना नहीं पसंद करोगे, आपका दिल करेगा आप आश्रम की तरफ चल पड़ो अच्छा। या दुनिया को छोड़ के स्पिरिचुअलिटी के लिए ये बहुत अच्छा है।
लेकिन जो यंग जातक है उनके लिए तो अभी स्पिरिचुअलिटी ये रास्ता ही नहीं है, राइट राइट। क्योंकि उन्हें तो अभी कर्म करना है। कर्म करना है। तो क्या होगा, वो थोड़ा सा ना एक दुराव, वो अपने आप में ही असमंजस की स्थिति में होंगे मीन राशि वाले, क्योंकि उनको लगेगा कि मैं अलग हूँ, सोसाइटी से हट रहा हूँ मैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं डिटैच हो रहे हैं। राइट। तो वो थोड़ा सा असमंजस का भाव आ सकता है उनके अच्छा। अंदर। और अगर हम प्रोफेशनली भी देखें तो ये न्यूट्रल टाइम होगा उनके लिए, ओके। चाहे वो नौकरी है चाहे वो व्यापार है, ये न्यूट्रल रहेगा। ये ना मतलब हानि भी नहीं होगी तो लाभ भी नहीं होगा। ओके। तो क्योंकि ये 12वें भाव में शनि वक्री जो है वो दूसरे भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं। दूसरा क्या, आपकी फाइनेंसेस है, आपका बजट है। राइट तो आपका बजट अलाउ ही नहीं करेगा कि आप कुछ नया कर पाओ। राइट। क्योंकि जो व्यापारी हैं उनको मैं ये सलाह दूंगी कि आप उनको ऐसा लगेगा कि मैं नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दूं, खासकर रियल एस्टेट वाले जो हैं लोग, उनको ऐसा लगेगा, या जो बिल्डर्स हैं। लेकिन मैं यही सलाह दूंगी, आप अपने बजट को देखते हुए नए प्रोजेक्ट में हाथ डालना। अच्छा। ऐसा ना हो कि वो बीच में अधर में ही लटक जाए, क्योंकि रिवर्स होना है ना। राइट। और 12वां भाव क्या है? 12वां भाव है कि वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स। ओके। जो आप एफर्ट करोगे वो वेस्ट हो हो रहे हैं, जाएंगे। या जो आपके एक्सपेंडिचर है वो वेस्ट हो रहे हैं, ओके अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर। ओके। तो क्या है कि यहाँ जो जातक है, मीन लगन के जो जातक है, उनको थोड़ा ये हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकता है। तो क्योंकि 12वां भाव जो है वो हॉस्पिटल भी है, तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप वैसे ही हॉस्पिटल चले जाएं, एक विज़िट कर लें, डॉक्टर की पर्ची कटवा लें, वहाँ कैंटीन में बैठ के एक कप चाय पी लें, और या वहाँ जो केमिस्ट की शॉप होती है वहाँ से वैसे रैंडमली कोई आप पैरासीटामोल या कोई भी दवाई कोई लो। भी दवाई ले लीजिए, है ना। तो क्या हुआ कि वो जो 12वें भाव का जो आपका कुछ निकलना है ना, वो वैसे ही निकाल दो। अच्छा। बेटर है कि आप हॉस्पिटलाइज्ड होने के बजाय वैसे ही वो एनर्जी वहाँ निकाल दो। ये तो आपने बड़ा शॉर्टकट बता दिया। ये शॉर्टकट है। तो ये बीमारी मतलब आप एडमिट हो गए 2-3 दिन के लिए, इससे अच्छा कि आप ये कर लो, राइट। आप ब्लड डोनेट कर दो। हाँ ये भी आप अच्छा अपने हाँ, क्योंकि वो दान 12वां भाव डोनेशन का भी है। राइट राइट राइट। तो अगर आपने अपना ब्लड वैसे डोनेट कर दिया तो वैसे ब्लड वेस्ट नहीं होगा, हाँ है ना। वो डॉक्टर्स नहीं निकालेंगे ज़बरदस्ती, आप डोनेट ही कर दो, दान ही कर दो। तो ये चीज़ें हैं कि थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 12वां भाव है, दूसरा भाव, छठा भाव भी मेलेफिक भाव है, या ऋण रिपु शत्रु का जो भाव है वो हो सकता है। तो ये थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा इस वक्त में। मतलब अगर हम मोटा मोटा बात करें तो मीन राशि वालों के लिए ये कुछ खास अच्छा नहीं है। और एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट जो मैं बात है इसमें मीन राशि वाले जातकों के लिए, कि ये अपने जो प्लान्स हैं वो किसी को बताएं ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इनको टोक लग सकती है। क्योंकि ये इनका क्या है, मीन राशि वाले स्वाभाविक तौर पे सरल होते हैं। तो ये अपने एम्बिशंस या कुछ करना चाह रहे हैं तो वो शेयर कर देते हैं लोगों से। तो क्या होता है कि वो फ्लॉन्ट भी करते हैं। तो क्या होता है कि वो फ्लॉन्ट करने के चक्कर में जो लोग हैं, जो उनके कॉम्पिटिटर्स हैं, या वैसे ही कोई रिश्तेदार या कोई भी व्यक्ति टोक लगा देते हैं इन्हें। तो वो टोक आ जाती है और काम रुक जाता है। तो अपनी जो है आइडियाज़, अपनी जो प्लानिंग है वो किसी को बताएं ना, बस। और थोड़ी सी जो एक इन लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है हेल्थ की, जैसे मैंने बताया 12वां भाव एक्टिवेट हो गया है, तो वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम हो सकती है, नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका पहले ही योगा करके या कोई आप कुछ भी मतलब प्रिकॉशनरी एक्शंस लेके इस बात का आप ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। क्योंकि और 9वें भाव पे भी जैसे एस्पेक्ट आ रहा है शनि जी का, तो कोशिश करें कि अपने पिता का भी ध्यान रखें, उनकी हेल्थ का भी, क्योंकि हो सकता है उनको भी कोई हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको
बिना बात के लॉन्ग जर्नीज़ करनी पड़े। या तीर्थ यात्रा पे अगर आप जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप कभी आप धन का की हानि ना कर दें। आप अपना जो पॉकेट है या जो बैग है जिसमें आपने पैसे रखे हुए हैं या अपनी वैल्यूएबल्स रखें, उसका थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि ये आशंका है कि आप लॉन्ग जर्नीज़ पे या तीर्थ यात्रा पे धन गंवा सकते। तो इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखें। गुरु माँ जी, इसकी फिर हम रेमेडीज़ क्या करें? हाँ पार्थ, इसकी रेमेडीज़ हैं कि आप शिवलिंग का जलाभिषेक करें ओके। डेली, शिव मंदिर में जाके। हाँ जी, हाँ जी। और जल अभिषेक इस तरह से करना है कि जो नाग बने हुए हैं शिवलिंग के ऊपर, आधा लोटा पहले उनके ऊपर पानी अर्पित करना है, फिर शिवलिंग का अभिषेक करना है। अच्छा, इस तरह से ठीक जो है। बचा हुआ पानी। और हो सके तो वहाँ बैठ के ओम नमः शिवाय का जाप करना है, ठीक है, या फिर आप रुद्राभिषेक भी करा सकते हैं। ठीक है। हम्म, तो ये मतलब हमारे आज हमने सारी जितने भी राशियाँ थी सारी कवर्स करी हैं, है ना, जी सबके बारे में बताया। होपफुली आपको वीडियो पसंद आए। मैं कहना चाहता हूँ, जैसे हमने पिछली बार एक वीडियो शूट करी थी, क्या कहते हैं, ये हमारी जुपिटर के ऊपर थी। हाँ, जुपिटर ट्रांजिट हाँ, हुआ ट्रांजिट था। हुआ था, तो उसमें आपने बताया था एक राशि का कि इनका अब कोई तीर्थ यात्रा पे स्थान वो होएगा, हाँ, जाना होएगा। जाना होगा। हाँ। तो जैसे ही वो आया, है ना, हम्म, ट्रांजिट उसकी डेट आई, हम्म, टाइम आया, हम्म, विद इन 15 डेज मम्मी के राशि में था वो। हम्म। तो उनका हमारा यहाँ खाटू श्याम जी का वो लग गया ट्रिप। तो ऐसे अच्छा। साथ ही साथ उनके 3-4 आसपास के ट्रिप लग गए काफ़ी सारे। हाँ, तो हमें था कि काफ़ी अच्छा मतलब था। तो जितने भी हाँ, आपने बताया वो सारी चीज़ें वैसे ही काफ़ी सारी हुई हैं। तो आप भी देखें, अगर आपके मतलब ये लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है ना, तो आप हमें बताएं, जी कमेंट बॉक्स में बिल्कुल। आप कमेंट करें, जी, बताएं, हमें भी अच्छा लगेगा देख के, जी है ना। बिल्कुल अच्छा लगेगा। और आप कुछ भी जानना चाहते हैं, कुछ भी अपने बारे में जानना चाहते हैं, मतलब कुछ भी आपको है कि मेरे को ये इस चीज़ में आगे बढ़ना चाहिए, इस बिज़नेस में हाथ पैर मारना चाहिए, जी, कुछ भी है, वो आप गुरु माँ से पूछ सकते हैं, है ना। ज़रूर। वो ज़रूर आपकी सहायता करेंगे, जो भी उनका थोड़ा सा अमाउंट है ना, हाँ, वो, क्योंकि जितना मेरे को पता है, अगर आप गुरु से कुछ पूछ रहे हैं, उसकी अगर आप दक्षिणा नहीं दे रहे, तो वो आपको नहीं लगता, है ना। क्योंकि ये एनर्जी एक्सचेंज है राइट, राइट, बेसिकली। बिल्कुल तो सही आप बात है। एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, तो ये पहले क्या होता था, हाँ, आप भेंट कोई फल ले गए या कोई गाय दान हाँ, दे देते थे। पहले होता था कि मैंने भी देखा कि वो, मतलब मेरे टाइम पे तो नहीं था, पर मेरे को हाँ, जितना पता है कि घर पे वो, मेरे मतलब बचपन था तब की बात है, हाँ, घर पे आते थे बर्तन लेके, बर्तन ले लो, आप उन्हें कपड़े दे दो। हाँ, तो ऐसे वो तो तब ऐसे एक्सचेंजेस थे। हाँ, अब ऐसे कपड़े तो एक्सचेंज नहीं कर सकते आज के टाइम में। तो वही तो वो है। एक तो मनी का फॉर्म बन चुका है। एग्जैक्टली, राइट। तो हाँ, पहले जैसे गुरुओं को या ऋषियों ज्योतिषों को पहले गाय दान देते थे, हाँ, या अब यथाशक्ति अनाज दिया या ये, राइट, राइट, तो ये एक एनर्जी एक्सचेंज करें, तो ये एक अमाउंट है छोटा सही सा, बात वो है। कर लेना चाहिए। हाँ, मतलब आप कुछ भी जानो, आप जाने, हम तो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं गुरु माँ से। तो आप भी देखें, करवाएं, ज़रूर कराएं। और हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए काफ़ी काफ़ी धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम। जय श्री राम।